तो श्री गणेश से शुरू करते हैं। मेरे वेरी फेवरेट प्रथम समरू, इनके बिना कोई शुरुआत कभी हो ही नहीं सकती और ना होगी। और ग्रेटिट्यूड इज की टू सक्सेस, मैं हमेशा से ये कहता हूँ। माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल माई गुरुज, टीचर्स, मेंटर, बुक्स, ऑथर्स, friends, family, my ma baba, parents, everybody, because of whom I am here today, and thanks to all of you कि आपने मुझे ये opportunity दी that I am able to share this divine knowledge with you. ठीक है? And God bless you all. Thank you so much. Let's start. आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक नमः शिवाय च, नमः शिवाय। फॉर्च्यून, वेलकम टू माय वेबसाइट। मेरी इसका नाम है फॉर्म का। एंड 45 देवतास की स्टडी हम कर रहे हैं, इनर से लेकर आउटर पद। मैंने एनर्जी फ्लो भी समझाया था आपको कि कैसे एक फाउंटेन की तरह ब्रह्म स्थान से एनर्जी बाहर की ओर फैल रही है। और हम आउटर पेरिफेरी के देवतास पढ़ रहे हैं जो हमने कल रोग तक पढ़ लिए, राइट? मुख्य 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 तक सर, मुख्य तक कर लिए राइट। अभी 5 देवता हमारे बाकी है, जो मेरा गोल है कि आज हम उसको कवर कर ले तो अगले वीक से एक आगे का अध्याय हमारा शुरू हो। फाइन, तो आज हम बात करेंगे अगले देवता की, जो कि है बल्लाट। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो बैक, अब ये सारे देवतास, एक बात एक अच्छी नोट कर लो आप। आज जब भी आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो या नोट्स अगेन अगेन रिफर कर रहे हो, चाहे मैंने ये रेफर किया है, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो। ओके, क्या कर अरे अरे यार, चलिए, आपकी आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही तो उस सर की आवाज नहीं आ रही है, आपको आ रही है क्या? है? नहीं, मेरे को नहीं आ रही। नहीं सर की नहीं है। सीमा, लग रहा फोन है पे कि बात कर रहे हैं, वो फोन पे बात कर रहे हैं। ओके। वो तो अपने से बात कर रहे थे ना, तो नोट कर लो आप। मुझे लगा कि मेरा इंटरनेट ही खराब हो गया इस हेलो हेलो, सॉरी। उनकी कॉल आ रही है ना सर की। कॉल भी आई थी और इंटरनेट भी डिसरप्ट हो रहा था, तो आई डोंट ओके। नो आवाज है चली गई कि क्या, आई डोंट नो। हेलो। हाँ क्या सर। आ रही है? आवाज सर आ आ रही रही। ओके ओके, ग्रेट। तो मैं ये इम्पोर्टेंट नोट आपसे बता रहा था कि जब भी आप नोट्स और रिकॉर्डिंग अगली बार रेफर कर रहे हो रिवीजन के लिए, कभी भी बैक ऑफ द माइंड एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो देवतास हैं उनके पीछे तत्व भी है जो मैंने आपको सिखाया है, राइट? तो देवता ब्रह्म स्थान को छोड़कर ये सारे देवता, जैसे आप वरुण का आधा पद असुर से लेकर भल्लाट और सोम का आधा पद, ये सारे देवतास का जब आप स्टडी कर रहे हो, ओके, सो बैक ऑफ द माइंड याद रखना कि दे ऑल बिलोंग टू विच तत्व? नॉर्थ वेस्ट, मतलब कौन सा आया? वायु वायु। तत्व। और वायु तत्व है तो देवी का अधिपत्य है। और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी जिसको पता नहीं उसके लिए बता कि हर एक जोन का 8 जो हमारे जोन है, और ये 9वां जोन, तो 9 जोन और 9 ग्रह, तो ग्रहों का भी एक अधिपत्य रहता है, तो उनका भी कुछ इनडायरेक्ट कोरिलेशन रहता है। वास्तु की, हम एस्ट्रो वास्तु नहीं कर रहे, बट ग्रह क्या प्रभाव दे रहे हैं, जैसे हमने सोच का कल पढ़ाई की थी, तो शनि से रिलेटेड सोच है, बट ये कौन जो है वो चंद्र मून का अधिपत्य में आता है। और ये जो हम अभी आज नॉर्थ के 3 पद पढ़ने वाले हैं वो मर्क्यूरी बुध के अधिपत्य में आते हैं। ठीक है, तो बैक ऑफ द माइंड ये रखोगे तो कुछ एट्रीब्यूट्स, कनेक्ट डॉट्स, ये सब आप करोगे, आपकी जो कहीं और कुछ आपने पढ़ रखा है, जान रखा है, तो वो काफी काम आएगा आपके। ओके, चलिए बल्लाट की पढ़ाई शुरू करते हैं। बल्लाट में बल्लाट का दूसरा नाम सोम भी है, सोम कहते हैं।
अब सोम मतलब चंद्र हो गया, सोमनाथ, राइट। तो सोम मतलब चंद्र भी है, ओके। और चंद्र मतलब इमोशंस, इमोशंस मतलब शीतलता, चंद्र का रिप्रेजेंटेशन शीतलता भी है, ठंडक को देता है ना। चंद्र मतलब शीतल, एक कूल फीलिंग, कूल ब्रीज, ये सब हमको आता है जब हम फुल मून वगैरह इमेजिन भी कर लेते हैं। फिर चंद्र मतलब सूदिंग, है ना, एकदम सॉफ्ट, सूदिंग, ब्यूटीफुल, चंद्र, चांदनी, खूबसूरती। चंद्र खुद एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स भल्लाट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस पद को। तो मतलब खूबसूरती, अट्रैक्टिवनेस, शांति, सूदिंगनेस, शीतलता, भल्लाट से ये सारा कोरिलेट करता है। चंद्र मतलब इमोशन और इमोशनल माइंड, ठीक है। तो जिसका ये पद अच्छा है तो इमोशनली दे विल बी वेरी बैलेंस। अगर ये पद की एनर्जी फिर अच्छी नहीं है तो इमोशनल सेटबैक्स रहेंगे। हमने ये इमोशनल सेटबैक्स यहाँ पर भी देखे ये सारे देवता में, बट क्योंकि भल्लाट का दूसरा नाम ही निघंटु में चंद्र दिया गया है, तो यहाँ पर भी वो क्वालिटीज अप्लाई करती है इन सम वे और द अदर, ठीक है। एंड ये इस पद का देखो, चंद्र मतलब निघंटु में मीनिंग आ रहा है, बट जैसे मैंने आपको समझाया कि इसके नॉर्थ जोन के जो ग्रह कारक है, ग्रह रूलर है, प्लैनेट, तो वो मर्क्यूरी है, राइट। तो मर्क्यूरी क्या दर्शाता है? लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग। और मून क्या दर्शाता है? इमोशनल थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं इस पद में दोनों बुद्धियों का एक बैलेंसिंग और उपयोग दर्शाया गया है, लॉजिकल थिंकिंग एंड इमोशनल थिंकिंग। ओनली लॉजिकल थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट हेल्पफुल, ओनली इमोशनल थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट हेल्पफुल। अगर दोनों का तालमेल सही है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, राइट। तो लेफ्ट ब्रेन आपका, राइट ब्रेन दोनों एक्टिव है चंद्र और बुध के रूप में, मतलब भल्लाट के पद की एनर्जी अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे मानसिकता वाले व्यक्ति, सूझबूझ वाले व्यक्ति, ये सारे आपको क्वालिटीज मिलेंगी। अच्छा कैरेक्टर, सुभद्र मतलब जेंटलमैन, और वेरी डिसिप्लिन, एटिक्वेट वाले, ये सब क्वालिटीज अगर बल्लाद का बैलेंस है तो मिलेगा। अगर बल्लाद का बैलेंस नहीं है तो दोनों आपके खराब हो रहे हैं, चंद्र भी खराब हो रहा है, मून और बुध भी खराब हो रहा है। लॉजिकल और इमोशनल थिंकिंग, बोथ ऑफ देम आर समवेयर हैम्पर्ड इफ बल्लाद पद इज इम्बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये आपको उसके विपरीत परिणाम मिलते हैं, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल थॉट्स, बल्लाद पद के बैलेंस होने से एक इन अ वे इसका एडवांटेज भी कह सकते हो, और आज के जमाने में अगर 2023 की बात करें तो डिसएडवांटेज भी हो गया। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो क्योंकि वो इंसान फिर एक ही कार्य में, एक ही डायरेक्शन में निपुणता से सोचने वाला होता है, मास्टर इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आज का जमाना डाइवर्सिटीज का है, मल्टीटास्किंग का है, राइट, मल्टीपल थिंग्स। तो शायद आज के लिए ये एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए। और चंद्र मतलब इसका जो निघंटु में बल्लाट का मीनिंग चंद्र है, तो प्योर थॉट्स, इमोशनली अगर ये प्लेस आपका बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत अच्छी एनर्जीज है, यू विल गेट प्योर थॉट्स, डिवाइन थॉट्स, राइट, पायस, एकदम पुण्य और पवित्र विचार आपके मन में आएंगे। आप किसी का अहित नहीं करोगे, तो आप अल्टीमेटली धर्म का चयन कर रहे हो, राइट। और धर्म के पद पर चलने से क्या क्या फायदे होते हैं वो हमने सारे पदों में थोड़ा थोड़ा करके जाना है, रिपीटेडली भी जाना है, ठीक है। सो इफ ओवरऑल इफ दिस पद इज बैलेंस्ड, योर माइंड, ह्यूमंस माइंड इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, एंड एवरीथिंग इन द लाइफ विल बी बैलेंस, ठीक है। कहते हैं बुद्धि दशो दिशाओं में आपका गुणगान करवाती है। आपका जो नाम होता है, कहते हैं ना पुराने जमाने के, दशो दिशाओं में आपका गुणगान हो, नाम हो। तो यहाँ दशो दिशा का वर्णन है, जैसे हमने जाना वैदिक वास्तु में कौन से 10 दिशा है, ये 8 डायरेक्शन मेन आप देख रहे हो, 9th इज आकाश एंड 10th इज पाताल। तो ये दशो दिशाओं में आपका गुणगान होना, तो कब गुणगान होगा? आपके अंदर कुछ ऐसी विशिष्टता है, आपके अंदर टैलेंट है, तभी।
आप चाहे फिर शाहरुख खान हो, चाहे आप कोई रिनोन साइंटिस्ट हो, चाहे आप एक रिनोन आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, आपका गुणगान दशों दिशाओं में कब होगा? जब आपका टैलेंट आउटस्टैंडिंग है। सो ये एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट देने वाला पद भी आप कह सकते हो। ठीक है। चंद्र, एक कथा के अनुसार दक्ष की सारी जो नक्षत्र जो है, राइट, 27 नक्षत्र, कहने को 28 है, तो 27 नक्षत्र हम प्रैक्टिस में लेते हैं, उसका भी एक स्टोरी है, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट, अभी नहीं बताऊंगा मैं। तो 27 नक्षत्र की हम बात करें तो उनके स्वामी चंद्र है, उनके पति है, राइट। दैट इज वाई लूनार मूवमेंट, लूनार कैलकुलेशन जो हम करते हैं, मून की चंद्र की जो गति, तो चंद्र एक दिन एक नक्षत्र में रहते हैं, इसे करके वो एक महीना पूरा होता है, चंद्र का मास। ठीक है। सो चंद्र का देखो, इससे ये रेफरेंस लिया जा सकता है दैट बैलेंसिंग सो मेनी डिफरेंट डाइवर्सिटीज। अब इससे एक बोध ये लिया जाता है कि राजा दक्ष की पुत्रियां थी, 27 नक्षत्र जो है राजा दक्ष की पुत्रियां। दक्ष मतलब अल्टीमेट जो ब्रह्मा के पुत्र कहलाते हैं, और जो पहला एक किंगडम सेटअप करने वाले, प्लानिंग करने वाले, सेटअप करने वाले, मनुष्य प्रजाति को आगे बढ़ाने के सारे प्लान्स इन्होंने इम्प्लीमेंट मैनिफेस्ट किए थे। तो उनकी पुत्रियां, तो उनकी 27 पुत्रियों के पास अलग अलग सिद्धियां हैं जो नक्षत्र के रूप में प्रेजेंट होती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो हर एक नक्षत्र की कुछ एट्रीब्यूट्स है, तो वो नक्षत्रों की सिद्धियां हैं, राइट। तो चंद्र उन सबके पति है, स्वामी है, उनके पति मतलब स्वामी, राइट। तो सारे नक्षत्र चंद्र के अधीन है, स्वामी के आगे सब, तो इससे बल्लाट के पद का हमारा ये एक निष्कर्ष निकल सकता है दैट चंद्र अगर बैलेंस्ड है तो, और यह बल्लाट का पद बैलेंस्ड है, तो दे हैव गुड होल्ड ओवर ऑल दिस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट 27 नक्षत्रास। और इनको चंद्र के भ्रमण से, मतलब समय की गति से भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर कहते हैं ना आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो नक्षत्र अच्छे ही होंगे जिनका ये फल अच्छा होगा, तो विपरीत परिस्थिति में भी ये तार लेंगे खुद को, इनको ज्यादा डैमेज नहीं होगा। सो क्वाइट अ सेवियर एनर्जी भी है यहाँ की, कंट्रोलिंग एनर्जी है, राइट। फिर संसार में सबसे घातक, हमने इतने सारे देवता पढ़े, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड द देवतास टुडे। तो सारे देवताओं के कुछ वेपन्स है, इंद्र है जैसे कुछ भी, राइट, सूर्य देव है, और जो सारे देवता, यमराज के पास, और सबके पास ऐसे पावरफुल वेपन है। पर दुनिया में सबसे पावरफुल, या कथाओं में आज के जमाने में भी सबसे पावरफुल वेपन कौन सा है? एनीबॉडी? सर पेन, कलम। उससे भी ज्यादा? मन। बाणी, मन। मन डिप्लोमेसी। आपके वेपन को चलाता, स्पीच बोलना। बाणी, आपकी बाणी, टंग, जुबान। जुबान। कलम है, कलम पावरफुल है क्योंकि, पर कलम का एक्सेस लिमिटेड है कि जो लोग पढ़े हैं वही पढ़ पाते हैं कहने को, राइट। आजकल तो मल्टीमीडिया का जमाना है तो खबर पहुंच जाती है, बट जुबान से आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी को भी चार्ज कर सकते हो, किसी को भी मोरली डाउन कर सकते हो, उसके मन पर घात कर सकते हो। सो टंग से पावरफुल वेपन दुनिया में नहीं है। और टंग को चलाने वाला कौन है? आपका मन। आप जो बोलते हो, आपकी वाणी जो आती है, तो वाणी सिग्नल वो तो अल्टीमेट मन से ही आता है ना। आपको वेपन का कंट्रोलर आपका मन है, ठीक है। तो मन अगेन चंद्र, मन अगेन बल्लाट का पद। तो ऐसे अगर पद बैलेंस्ड है तो अच्छी वाणी बोलने वाले, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सारे होते हैं। और अगर विपरीत में ये पद बैलेंस नहीं है तो अपशब्द बोलने वाले, या जिनकी भाषा सही नहीं है, वाणी सही नहीं है, ऐसे सारे लोग, तो बहुत जो जला हुआ बोलते हैं ना, आप उनकी वाणी से भी ये परख सकते हो कि इनके बल्लाट के पद में कुछ गड़बड़ है। ठीक है। चंद्र को आयुषाधिपति भी कहा गया है शास्त्रों में। औषधिपति, सॉरी, आयुषाधि नहीं, औषधिपति। औषधि मतलब मेडिसिन्स,
सो धन्वंतरी जी हम सब जानते हैं कि मेडिसिन के देवता है, बट उपाधि जो देखो कार्मिक स्टोरीज, हमारी जो पौराणिक स्टोरीज में सारे देवताओं को कोई ना कोई डेजिग्नेशन, उपाधियां दी गई है और उनसे उनका रिकॉग्निशन भी होता है। तो औषधिपति चंद्र को कहा गया है कई जगह, तो मतलब मेडिसिन के होल्डर, जैसे वरुण का था जल लोकपति, राइट, तो ओशंस वगैरह के पति, राइट, वो स्वामी, तो औषधियों के स्वामी चंद्र है। तो मेडिसिन के भी आइडियली आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट शायद 16 जोन में पढ़ाया गया होगा, बट यहाँ भी दवाई रखने से चंद्र की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है, राइट, और वो दवाई असरकारक तरीके से काम करती है। ठीक है सर, औषधियों में जो पावर होती है वो मूनलाइट में ही डेवलप होती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जो आयुर्वेद पढ़े हैं ना उनको मूनलाइट का और औषधियों का ये बताया। देखो कोई भी औषधि है, वनस्पति है, तो उसको डे लाइट में सूर्य ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह सबने पढ़ा है, बट उसमें ग्रोइंग के बाद औषधियों के गुण जो स्थापित होते हैं वो चंद्रमा के थ्रू होते हैं। ठीक है, दैट इज वाई अब ये बोलोगे कि भाई हमने तो आज तक यही जाना है कि धन्वंतरी जी है, अश्विनी कुमार है, ये सब आयुर्वेद के अग्रणी है, तो आप चंद्र को मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लिखा है, और चंद्र को इसलिए कि ये जैसे मैंने अभी समझाया, धन्वंतरी जी जो है वो प्रैक्टिशनर है, एक चिकित्सक है जो मेडिसिन को एक पौधे से निकालकर उसको सही फॉर्मूला बनाकर अप्लाई करना जानते हैं। चंद्र वो मेडिसिन ग्रो करने में, उसमें वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डालने में, उस औषधि में, पौधे में सक्षम है। ठीक है, सो हीलिंग प्रॉपर्टीज इन अ वे आप कह सकते हो। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर तो मैंने कह दिया, इनका मोटिवेशनल स्पीकर है, अच्छे ओरेटर है, तो ग्रामर इत्यादि पर इनका अच्छा होल्ड है, अच्छे टीचर हो सकते हैं, बल्लाट का पद अच्छा है तो, और अच्छी वाणी, अच्छा आचरण, ये सब है, धर्म का चयन अगर शुभ परिणाम इस पद के है तो जीवन में सारी प्राप्तियां, सुख, वैभव, धन संपत्ति सब इनको आसानी से या उचित परिश्रम से मिलता है। ठीक है, अब चंद्र की स्टोरी से और एक रेफरेंस निकलते हैं। जैसे मैंने कहा कि चंद्र की जो वाइफ्स है, जो नक्षत्र है 27, वो उनकी बीवियां हैं, तो एक व्यक्ति जिसकी इतनी सारी बीवियां हैं, तो वो मेल डोमिनेंस तो कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो इसकी कैपेसिटी, मैनहुड। ठीक है, तो चंद्रदेव और ये अगर ये पद ज्यादा ही एनर्जेटिक है तो ऐसे घरों में पुरुषों का डोमिनेंस ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पुरुष या पौरुष तत्व पाया जाएगा। ठीक है, और इसका यही स्टोरी का एक और निष्कर्ष भी निकलता है अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा ही तारण है कि अगर जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा है तो ज्यादा हाथ में कुछ आएगा नहीं। ऐसे व्यक्ति जिसका ये पद इम्बैलेंस्ड है, उनकी बात कर रहा हूँ। कैसे कि अगेन चंद्र की इतनी सारी पत्नियां, अब सबके हम अज्यूम कर ले कि एक एक दो दो बच्चे हैं, तो अभी 1 करोड़ भी है तो अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हाथ में क्या आएगा, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सब मिनिमाइज हो जाता है, दैट इज द लॉजिक डिराइव्ड। तो बल्लाट के बारे में ये सारी बातें हैं, उनके एट्रीब्यूट्स है, और नैवेद्य में बल्लाट के, अब आप कौन कौन ये नैवेद्य अर्पण करेगा, देखते हैं। गोल्ड है, सोना अभी तो क्या रेट चल रहा है आजकल, तो बहुत 60,000 प्लस कुछ हो गया ना सोने का, तो आई डोंट नो, बहुत महंगा हो गया है। जी सर। अफोर्डेबल सर नहीं है। अर्पण करके फिर खुद ही यूज तो कर सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है उसमें? नहीं अर्पण करो ना किसको दे, फिर खुद ही ले लेंगे, जैसे प्रसाद खुद ले लेते हैं। नहीं करेगा जी। चलिए तो सस्ता एक रेमेडी दे देता हूँ उनका, गोल्ड मत करिए, सिल्वर कर लीजिए राइट, तो आइदर गोल्ड लिखा गया है, इफ नॉट गोल्ड यू कैन गो विथ सिल्वर। अब इससे भी सस्ता और अच्छा उपाय अगर जानना है तो Right. गुड़ और राइस,
गुड़ और राइस का नैवेद्य। अब मैंने गोल्ड और सिल्वर जानबूझकर आपको बताया इसलिए कि कभी आपके काम आए। गोल्ड आपको इफ यू हैव इन अबेंडेंस, इतना महंगा भले ही है, बट 1 ग्राम या 0.5 ग्राम तो आप डोनेट या नैवेद्य में कभी साल में एक बार तो कर ही सकते हो। एनीबडी कैन, आई थिंक यहाँ पर जो है वो कर सकता है। सर किसको ऑफर करना है ये? भल्लाट देव को। नहीं, किसको डोनेट किसको करेंगे? ऑफर करके भल्लाट को क्या करेंगे वो? हवन में जो आप आहुति देते हो उसकी बात वो अच्छा। मैं बताऊंगा आपको। सब देवता के हो जाए उसके बाद में आई विल टीच यू द बेस्ट टेक्निक टू अपीज ऑल द देवतास। सभी देवतास को अच्छे से नैवेद्य अर्पण करने का एक अच्छा तरीका बताऊंगा मैं। सर ठीक ये कौन सा जोन हुआ? NNW हुआ ना आई थिंक, तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल कैसे होगा? जिस इंसान की 27 बीवियां उसको टाइम मिलेगा? सर वही ना, 27 बीवियां, पर आजकल के टाइम में तो एक ही होती है ना सर। रेफरेंसेस है ना, रेफरेंसेस है, तो ये मैं नहीं मानता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, इसका निष्कर्ष कुछ लोगों ने ऐसे निकाला होगा क्योंकि मल्टीपल बीवियां हैं और चंद्रमा का जो मोशन है, हर एक बीवी के पास एक एक दिन रहते हर एक नक्षत्र में। सो उससे शायद कुछ लोगों ने ऐसा तारण निकाला होगा कि मल्टीपल रिलेशनशिप, एक एक दिन सबके साथ रहना। जैसे मैं अपना इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ, एवरीबडी इज फ्री टू हैव देयर ओन दिस थिंग, तो शायद किसी ने ये निकाला होगा, बट आई डोंट रिलेट दिस बिकॉज ये अच्छे आचरण का प्रतीक है। अगर ये दूषित है तो आपको गलत आचरण दे सकता है, बट नॉट नेसेसरीली मल्टीपल या एक्सटर्नल रिलेशन वगैरह, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है सर इसमें है भल्लाट में मन आया, ठीक है, चंद्र आया, नॉर्थ वेस्ट में चंद्र आया, गंधर्व में चंद्र आया, महेंद्र में चंद्र आया, जी ठीक है। एक एक क्वेश्चन दिमाग में आया, और दूसरा भल्लाट में औषधि आई, आप जी। और आपोवस्त में औषधि आई, और परजन में औषधि आई। हम्म। इनका क्या सिग्निफिकेंस है? वो अगेन मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके है ना, जब सारे देवता हो जाएंगे ना इन वन शॉट, आपके सारे ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं समवे आंसर हो जाएंगे। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट दिस। जी सर। चंद्र के कई रूप है, सूर्य के कई रूप है, हर एक देवताओं के अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं। इंद्र, इंद्रजय, महेंद्र एक ही है कहने को, बट उनके हर एक पद के एट्रीब्यूट्स अलग है उनके। बट जो वास्तु का तारण है, जो मैं आपको हर एक पद में इतना डिटेलिंग में बता रहा हूँ, तो उस पद की एनर्जी फील्ड क्या करने को और क्या नुकसान देने में सक्षम है, वो हमें समझना है। मैंने जी सर। और हर एक एक में एक डिकोडेड मैसेज होता है, तो दैट इज द गोल। वरना आप देखो, अब दीति अदिति तो मतलब माँ है दैत्यों की और दानवों की, राइट, देव तो दानव कभी की। खराब नहीं होना चाहिए। अब नहीं, खराब की बात अलग है, बट अगर आप मूल स्टोरी पर जाओ के महाकाय दानव को दबा कर रखने के लिए इन देवताओं को और मतलब यहाँ विराजित किया गया है, तो यहाँ तो फिर योद्धा ही योद्धा चाहिए ना। फिर ये माँ आकर रणभूमि में क्या कर लेगी? बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो रखा गया है फॉर सम टू एक्सप्लेन यू और टू मेक यू रिमेम्बर द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एनर्जी फील्ड। कुछ सिंबलाइजेशन है हिडन। एग्जैक्टली। अब किसी का भी झगड़ा हो रहा है तो वो मतलब जो पुरुष है या बलवान लोग है वही हैंडल करेंगे ना। वो जो माँ है जिसके इतने पावरफुल पावरफुल बेटे हैं सारे, भले देव है दानव है, तो वो उनको भेजेगी ना वॉर फ्रंट पे, वो क्यों खुद आएगी? तो रिप्रेजेंटेशन सारे देवताओं का या उनके एट्रीब्यूट्स का ऐसे एक कहानी के माध्यम से आपको बताया जाए या याद रह जाए आपको, दैट इज द पर्पस। ठीक है, चलिए। सर सर हाँ, ये N4 आया ना? ये आपका N4 रहेगा, यस N3 रहेगा, N3। N3 ओके। 5 6 ये 8 आपका ये है ना? हाँ नहीं, ये N4 ही रहेगा। हाँ, वो आप फिगर आउट कर लो, आपका ये चक्र देखकर N3 N4 है। अब आप देखोगे आपको, जैसे जिगर जी N3 N4 ही अच्छा बताया गया है, और N5, राइट। मैं कहता हूँ ये सारे पद अभी आप जब क्वालिटीज जानोगे ना, ये सारे पद की अगर थियोरेटिकल एप्लीकेशन में जाओगे, हालांकि हम एनर्जी वास्तु में तो वो नहीं अप्लाई करने वाले,
बट ये सारे पद अच्छे हैं। अब आप अभी जब इसकी क्वालिटी सुनोगे आपको रियलाइज होगा कि दे ऑल आर गुड इन अ वे। ठीक है, बल्लाट के नैवेद्य मैंने आपको बता दिए, जैगरी और राइस इजी अफोर्डेबल, सोना चांदी महंगा पड़ेगा आपको। बल्लाट के पद में क्योंकि अच्छे आचरण, अच्छी वाणी और इन सब के प्रतीक है, यहाँ पर सरस्वती देवी का भी यानी म्यूजिक का भी, क्योंकि मन बैलेंस्ड है ना आपका, क्रिएटिव माइंड चंद्र और लॉजिकल माइंड मर्क्यूरी का अच्छे तालमेल का ये एग्जाम्पल है बल्लाट। तो ये पद बैलेंस है, तो अच्छा म्यूजिक भी यहाँ म्यूजिशियंस भी यहाँ से अच्छा अभ्यास अपना कर सकते हैं, या अच्छे ये पद जिसका बैलेंस है वहाँ म्यूजिक का एक अच्छा प्रभुत्व रहेगा। और म्यूजिक कहाँ बढ़ सकता है, जहाँ शुभता है या जहाँ पर ऐश्वर्य ऑलरेडी है। कहते हैं ना वो जो पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड द एंटरटेनमेंट बट रिच कैन, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, राइट। ये जो शौक और ये जो परफॉर्मर्स वगैरह, सो म्यूजिक सरस्वती देवी को भी यहाँ पर एक अलग संगीत की देवी है। बल्लाड से ना मेरे को एक और रेफरेंस याद आ रहा है, थोड़ा एक सेकंड ऑफ ट्रैक जाकर बताऊंगा बट ये रेमेडी शायद आपके काम आएगी। बल्लाड का जैसे मैंने कह रहा हूँ कि सूर्य और चंद्र का ये अकेला वास्तव में पद है जो सूर्य और चंद्र और बुध का एक बैलेंस तालमेल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बुध ये जोन का रूलर है और चंद्र रिप्रेजेंट खुद बल्लाड का निघंटु में मीनिंग निकल के आ रहा है। तो मतलब बच्चा जब स्पेशली जो अप ग्रोइंग किड्स है या ग्रोन अप किड्स भी मान लो, जिनका दिमाग बैलेंस नहीं है, वो किसी और डाइवर्ट हो रहे हैं, खास करके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मैं देखो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आई एम नॉट हियर टू मिसगाइड एनीबडी कि ये कर लो तो चमत्कार हो जाएगा, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, और ये तो मैंने खुद मेरे बेटे से एक्सपेरिमेंट किया है एंड इट इज मैजिकल कि आपको सेलेनाइट एक क्रिस्टल आता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट सेलेनाइट? Yes, sir, I know. क्योंकि क्रिस्टल्स के साथ मेरा एक अलग लगाव है, तो पहले सेलेनाइट का एक टावर या स्पाइरल टावर आता है, शायद हमारी वेबसाइट पर भी होगा, आप चेक कर लीजिएगा रेमेडी वाला पर। तो उसको सही से पूर्णिमा के दिन चांदनी जब होती है रात को, फुल मून में पानी में रखकर क्लींस कर चार्ज एक्टिवेट कर इस पद में थोड़ी देर रख दो, बल्लाट वाले पद में अगर पॉसिबल है तो। अगर पद आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर का मंदिर जहां पर भी जिस जोन में कहीं पर भी हो, मंदिर में रख दो, थोड़ी प्रार्थना कर लो और उसको चार्ज एक्टिवेट कर दो, और आपके बेटे के जहां वो पढ़ाई करने बैठता है या बेटी, राइट, उसके डेस्क पर रखो उसको डेली। इट विल गिव, और ये सेलेनाइट की प्रॉपर्टी है कि इट इज वन ऑफ द वेरी प्योर एनर्जी रेडिएटर। क्रिस्टल्स के अलग अलग प्रॉपर्टी रहते हैं, बट सेलेनाइट इज अल्टीमेट गिवर। और यहाँ हमें चंद्र का और बुद्धि का, मतलब बच्चा डिस्ट्रैक्ट कब होता है, लॉजिक देखो, बच्चा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कब हो रहा है कि जब उसका मन इमोशनली कहीं और ड्रैग हो रहा है, और इमोशनली कहीं और मन ड्रैग हो रहा है तो बुध उसका काम नहीं कर पा रहा है, मतलब बुध लॉजिकल दिमाग लगाकर उसको मैथ साइंस फिजिक्स वगैरह पढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि चंद्र बैलेंस नहीं है। तो सेलेनाइट का स्टोन अच्छे से, जिनको रेकी वगैरह आता है, आप उनसे रेकी करा कर भी रख सकते हो, चार्ज एक्टिवेट करके, इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, कैन इट ओवरकम द शनि चंद्र विषुव आल्सो? देखो वो एस्ट्रोलॉजिकल, मैंने यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस ऐसे नहीं निकाला, मैंने तो सिर्फ चंद्र की शुभ, तो विषुव, बट आई थिंक यस, क्योंकि आपने सेलेनाइट देखा है। देखो मैं अगर गूगल पर ना आपको इसका एक फोटो निकाल कर निकालता हूँ आपको, कहाँ गया, ये रहा, देखो ये ऐसे आते हैं, राइट, इमेजेस में। इसको देखो, आपको चंद्र जैसा, इसका मून जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, सी क्लोजली, राइट। तो दैट इज व्हाई ये बच्चे को इमोशनल कोटिएंट को फोकस करने में, ये आइडियली स्पाइरल शेप में, मैं ये या तो ये टावर ले लो, इसके अलग अलग आज तो मार्केट में बहुत कुछ मिलता है सेलेनाइट का बना हुआ, क्योंकि वेरी इजीली अवेलेबल स्टोन है। तो ये वाले टावर मैं रिकमेंड नहीं करता, सीधे वाले
राइट, यू टेक दिस स्टेप वाला टावर, या आई डोंट नो रेमेडी वाला में अभी भी इन लोगों ने लिस्टिंग की है क्या, एक स्पाइरल होता है, एक स्पाइरल टावर, वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और आप देखिएगा, अगर आप प्रयोग कर रहे हो ना, पूर्णिमा से ही इसका प्रयोग स्टार्ट करना है, आपको महसूस होगा दैट अगली पूर्णिमा आने तक बच्ची को खुद उससे लगाव हो जाएगा, एक अलग बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, सो दिस आर द पावर ऑफ क्रिस्टल्स, की भी बात करेंगे समय मिला तो और डिटेल में बाकी सारे क्रिस्टल्स के। चलिए, अगला जो हमारे देवता है वो है सोम। अब सोम अगेन चंद्र का एक रेफरेंस। सर वन क्वेश्चन। हाँ जी। सर भल्लाट में जो नैवेद्य अगर हम गोल्ड या सिल्वर का नैवेद्य देते तो क्या रख मतलब वहां पे कुछ परमानेंटली हम रख सकते हैं सिल्वर या गोल्ड का, या कुछ मतलब उससे मैं मतलब नहीं समझी कि नैवेद्य एवरी मंथली 6 मंथली या परमानेंटली वी कैन पुट समथिंग देयर। सर बोल रहे हैं हवन में देना है, हवन मैं समझ में। गया, मैं इनका क्वेश्चन समझ गया, इनका क्वेश्चन कुछ अलग है। तो जी आपका सर। गोल्ड और सिल्वर क्योंकि वैल्यूबल है, अगर आपने नैवेद्य उनका निकाला है और आप परमानेंटली भी वहां रख दो, उनको डेडिकेट करके, ये पर्टिकुलर देवता को डेडिकेट करके रख दो, और आप लाइफ टाइम कभी उसको यूज नहीं करोगे, देन इट इज ओके। ओके सर, ओके। अगला पद हमारे सोम है। सोम को कुबेर, सोम दोनों एक ही है, कुबेर भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं, राइट। तो सोम का भी हमने देखा, भल्लाट का भी मतलब निघंटों में सोम आता है, और जैसे हमारा रोग और पाप यक्ष में हुआ था, और यहाँ सोम कुबेर भी है, कुबेर सोम है, सेम थिंग। ठीक है, कुबेर यक्ष के राजा है, यक्ष एक अलग कम्युनिटी है, राइट। तो उनके राजा, और सबको पता है कुबेर मतलब कुबेर धन के, यू नो, होल्डर ऑफ वेल्थ, इमेंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, धन कुबेर कहते हैं, राइट, धन के स्वामी। तो धनाधिपति, जैसे अभी चंद्र का था ना औषधाधिपति, तो धनाधिपति कौन है, तो कुबेर है। ठीक है, तो अल्टीमेट वेल्थ मैनेजर या वेल्थ मेकर या वेल्थ गिवर, ये सारी क्वालिटीज कुबेर की है। तो ओवरऑल घर में पैसे टिकना, राइट, वेल्थ का संग्रह, तो ये पद बैलेंस होना आपका बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे पैसे होंगे, स्पेशली आज के जमाने में जब हम 23 में हैं, यू कैन ओनली फुलफिल योर डिजायर्स और ड्रीम्स ओनली इफ यू हैव गुड मनी। बड़ी बड़ी बातों से और अच्छे अच्छे ये करने से कुछ होगा नहीं, आपको एग्जीक्यूशन के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। सो विदाउट द प्रॉपर एनर्जी फील्ड ऑफ सोम, ये पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली, आपकी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूरी करना। ठीक है, या तो देखो जीवन में ना, ये बहुत अच्छे, बहुत महान व्यक्ति ने ये बात कही थी मुझसे, और मुझे बहुत वो टच कर गया, एंड आई रिमेम्बर दैट, आपको जीवन में कुछ भी पाना है ना, तो दो ही तरीके हैं उसके, एक बहुत पैसा कमाकर, और एक सब कुछ लुटाकर। है ना, इस सेंटेंस में बहुत ये है, या तो पैसा है आपके पास, बहुत सब खरीद सकते हो, या सब लुटा दो और ईश्वर को, शिव को, अपने आराध्य को समर्पित हो जाओ। दिस आर द ओनली टू वेज ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, तो मेरे बल्लाट का पद एक्टिव हो गया शायद, आज मैं प्रवचन मोड में जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, देन वेल्थ गिवर, इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति में आपकी ग्रोथ, फैमिली, चिल्ड्रन, हेल्थ, वेलबींग, सब कुछ आ गया, राइट, मनोकामनाएं। सो ओवरऑल इस पद का अच्छे से बैलेंस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोम का सोम का अर्थ चंद्र भी निकल कर आता है, कुबेर तो है ही है। तो इसका क्या निष्कर्ष है, जो हमने अभी सोम के पद में, भल्लाट के पद में जो हमने जाना, वो सारी क्वालिटीज कहीं यहाँ पर भी लगी है। जैसे हमने पाप यक्ष में, रोग में देखा था, वायु में, कि काफी सारी क्वालिटीज शेयरिंग आती है, तो यहाँ पर भी वो है। और एक स्टोरी ये भी निकलती है कि अगर कुबेर यहाँ पर है सेंटर में, ये बल्लाट जो है वो कुबेर के अकाउंटेंट है, जैसे यम के
अकाउंटेंट चित्रगुप्त है ना, जो उनका लेखा जोखा रखते हैं, राइट। तो यो सोम के जो अकाउंटेंट है वो बल्लाट है, एक स्टोरी ये भी आती है, राइट। सो ये भी वेल्थ वगैरह मैनेज करने के लिए बहुत सक्षम माने जाते हैं बल्लाट। एंड सेम इज विथ सोम, वो तो होल्डर है। अब जैसे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की बात करूं आज मैं, मुकेश अंबानी अगर ध्यान में आते हैं तो वो कुबेर है, बट उनके जो प्राइमरी सीए होंगे, जो उनका पूरा ये, तो आप सोचो उनकी भी क्या पावर होगी कि अंबानी के सारे इनसाइड आउट सब वो जानते हैं। he cannot execute without him and he cannot execute without him। डिपेंडेंसी देखो आप, मुकेश अंबानी अपने सीए के बगैर कुछ नहीं कर सकते, और सीए उनके बगैर क्या करेगा, काम ही नहीं होगा तो करेगा क्या, राइट। एक बात पता है, कोई भी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन स्पेशली रहते हैं ना, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, वो कभी अपने सीए को नहीं छोड़ते। पता है ये बात आपको? एनीबॉडी, कोई उसमें शेयर करेगा कुछ? आइडियली जो ग्रोइंग होते सारे हैं, राज सारे सही राज बात पता है। होते हैं Yes सर। sir, yes sir, हाँ जी, yes sir, very true. हाँ जी, मेरे The मामा CA becomes a family partner, family member, sir. अरे उनको फैमिली मेंबर बनाना पड़ता है, वो उपाधि देनी Yes पड़ती sir. है मजबूरन। Yes क्योंकि sir, yes हमारी sir. बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों में फैला हुआ, तो इनसाइड आउट वो सब जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो आप। Very true. आप बाकी सबको अपसेट कर सकते हो, नाखुश कर सकते हो, आपके सीए को नहीं। सो बल्लाट और सोम का ये केमिस्ट्री है। है ना? ओके, हाँ, और कुछ कोई कह रहा था? एनीबॉडी कुछ जानना है, पूछना है? सर मेरे मामा चिरामिन के सीए थे, अच्छा तो उनका सब हैंडलिंग उनके पास था। अभी तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा। तो चिरायु अमीन, फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब जो नहीं जानते, ये एलेम्बिक ग्रुप के चेयरमैन और बड़ौदा के सबसे धनिक फैमिलीज में उनका नाम आता है, ठीक है। राइट, चलिए, तो ये हुआ। ओके, अगर ये पद अच्छा नहीं है सोम का, तो मतलब पैसे नहीं है, या पैसा कमाने का एक स्पार्क नहीं है। बोले बड़े लोग होते हैं ना, या तो बहुत ही जो ऐसे लोग होते हैं ना कि उनको पता है कि उनसे नहीं होने वाला है। फ्यू पीपल आपने देखे होगा कि उनको पता है कि वो सिर्फ बोलने के कुछ होगा नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई उनका खुद का कुछ ठिकाना नहीं, और हमें वो गाइडेंस देने बैठ जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियां, अगर ये पद इम्बैलेंस्ड है तो वो होता है, धन नाश होता है, और अत्याधिक पैसा भी होने से एक साइड इफेक्ट एडिक्शंस का भी होता है, राइट। ड्रॉप हो जाता है तो yes। हेलो, हाँ सर, हेलो। हाँ जी, मेरा वो सर। इंटरनेट चला गया था। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। ना कमेंट। ओके, स्क्रीन शेयरिंग फिर से ऑन कर दिया। तो मैं कुछ कह रहा था, मुझे पता नहीं कहाँ ड्रॉप हो गया कनेक्शन मेरा। नो स्पार्क फॉर मनी मेकिंग, मनी अर्निंग। तो मतलब पैसे कमाने का नहीं रहता, फिर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, राइट, ये सब रहता है। बच्चे कहे में नहीं रहते, ये भी एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि पैसे बहुत आ गए पर बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए। बल्लाट का काम है इन अ वे, राइट। तो मैंने कहा ना, इन दोनों के बीच एक बहुत बढ़िया सिंक है, सिंक्रोनाइजेशन। तो बच्चे क्या करेंगे, पैसे उड़ाएंगे गलत जगह, गलत संगत, गलत लत, एडिक्शंस वगैरह। ये सब एडिक्शन, गलत संगत, ये सब सोम के दुष्प्रभाव है। मतलब ये पद की एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो ये सब होता है, ठीक है। मार्कंडेय ऋषि में मार्कंडेय जो एक सप्तऋषि में आते हैं, एंड उन्होंने अपने एक इसमें लिखा है कि कुबेर की पूजा मतलब संसार की पूजा, संसार, भौतिक संसार। उन्होंने ब्रह्मांड की पूजा ऐसा नहीं लिखा, राइट। वो तो त्रिदेव और देवता हैं, बट संसार जो जगत है, जो हम जिसका पार्ट है, राइट, द भौतिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो उसकी जो इन वे अधिपत्य है वो कुबेर है। जैसे मैंने इनिशियली कहा कि आज पैसे के बिना कुछ मुमकिन ही नहीं है, राइट, पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी पूजा मतलब संसार की पूजा, प्रॉफिट एंड गेन्स,
पैसा, मनी मैनेजमेंट, ये सारी क्वालिटीज है। कुबेर को भी वाचस्पति की उपाधि दी गई है किन किन जगह पर ग्रंथों में। वाचस्पति मतलब गुड ओरेटर और गुड लर्नर, बोथ, अच्छा सीखने वाला और अच्छा बोलने वाला। तो अगेन ये लोग भी अच्छे वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर्स, क्योंकि देखो बल्लट का सिंक एंड सपोर्ट तो है ही, और पैसे वाला आदमी है, उसने माइक ले लिया तो कौन नहीं सुनेगा, वो हेलो बोलेगा तो भी तालियां पड़ेगी, है ना। तो ये होता है। एंड और क्या है कुबेर के बारे में, इन्वेस्टर्स होते हैं, कुबेर का अच्छा पद होगा तो बहुत ज्यादा पैसे हैं तो इन्वेस्टर्स बड़े बड़े, या मनी लेंडर, आजकल ये शार्क टैंक वगैरह जो चल रहा है, कुबेर है ना, वो जो सामने कुर्सियों पे बैठते हैं चार, वो कुबेर है। क्या कर रहे हैं, बहुत पैसा है उनके पास, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी लैंड कर रहे हैं दूसरों के बिजनेस में, ठीक है। ये पद अगर अच्छा नहीं है तो हेयर लॉस भी हो सकता है। कैसे, ये निष्कर्ष कैसे निकला, एनीबॉडी, एनी क्लू, कोई बताएगा? कुबेर और हेयरलेस का क्या लेना देना? तिरुपति आप जब जाते हो तो वहां क्या करते हैं सब लोग, अपने बाल निकलवाते हैं ना। वो उसका रीजन पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द रीजन बिहाइंड दैट? किन किन को पता है, कोई बताएगा? स्टोरी याद रह जाएगा इसलिए। ये पता है सर। सर एक्चुअली बाल से आपका जो पर्सनालिटी, जो अट्रैक्शन होता है, वो आप त्याग के आते हो कि बट क्यों, वाई, वाई? एक स्टोरी है अगेन कि फॉर सम रीजन तिरुपति जी जो है, विष्णु जी जो है, उनको कोई प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी फंडिंग की आवश्यकता थी। तो वो गए शार्क टैंक में, कुबेर जी बैठे थे सामने और कुबेर जी ने फंडिंग कर दी। अब इतनी सारी फंडिंग उठाई उन्होंने कि वो उनको आज तक रीपे कर रहे हैं। अब विष्णु, तिरुपति तो अल्टीमेट गिवर है, पालनहार है, बट एक कुछ एपिसोड था जिसमें ये हुआ था, जैसे मैंने बताया। तो विष्णु क्या कहते हैं कि यू कैन ऑल हेल्प मी एंड आई विल ब्लेस यू। तो आप, वहां लोग क्या चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं तिरुपति में, और अपने बाल अर्पण करते हैं। तो बाल इसलिए अर्पण किया जाता है कि सबके पास धन अत्याधिक हो, सोना हो, पैसे हो, मंदिर में चढ़ाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको कुबेर जी को रिपे करने हैं ना। तो वो पैसे नहीं है तो इंसान के पास आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है आपके पास, जो बिना आपको नुकसान किए आप गिव, डोनेट कर सकते हो या गिव अवे कर सकते हो, तो वो है बाल। राइट, विष्णु जी ये भी नहीं चाहेंगे कि आपको ये उनका अंग काट कर दे दो उनको, बाल इजीली कोई काट सकता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू ऑफर योर हेयर्स एट तिरुपति, कि आप आपका कुछ फेवरेट उनको दे रहे हो इन अ वे, और वो एनी एनर्जी मैनिफेस्टेशन वगैरह में वो तो है ही मास्टर, तो वो भरपाई हो रही है कहीं ना कहीं इन फॉर्म ऑफ एनर्जीज। एनर्जीज काम करती है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो निष्कर्ष ये है कि अगर बाल कटना, मुंडन होना, अगर ये पद का एनर्जी फील्ड अच्छा नहीं है ना, तो समय से पहले बाल जड़ जाना, गंजापन आना, सोम का पद जिनका इम्बैलेंस्ड है आप उनका देख लो। और इससे एक और भी और आगे निष्कर्ष बताता हूँ, और ये प्रैक्टिकली सीन ऑब्जर्व थिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई दो पार्टनर्स का केस आपके पास आया, फैक्ट्री ऑफिस इत्यादि का, और उसमें कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह कुछ चल रहे हैं, तो और दोनों पार्टनर से आप मिले हो, जानते हो, तो उन दोनों में से अगर दो में से एक के बाल कम है, गंजापन है, तो आप बोल दीजिए कि द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम हिज साइड। क्योंकि फाइनेंस बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑफकोर्स पैसे से रिलेटेड ही कुछ है, और पैसा कहाँ से मिसमैनेज हो रहा है वो पता चल गया आपको। सर के अगर बीच से सर बाल गायब हो, वो भी वही गंजापन ही होगा ना? गंजापन। और ग्रहों से अगर निष्कर्ष निकालना है तो भी एक है कि गुरु वीक होने से भी गंजापन जल्दी आता है। तो गुरु मतलब विजडम, विजडम मतलब धर्म का आचरण, वो भी नहीं है। तो जब ऐसे डिस्प्यूट वाले केस आते हैं और गंजा आपके सामने कोई है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब उनके यहाँ से पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अब ये कोई ऐसे थंब रूल नहीं बता रहा हूं मैं, समथिंग टू ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट।
ये मैंने बहुत एक अलग सा ये शेयर कर दिया आपके साथ, शायद कुछ लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट कभी करो तो अच्छी बात है, शेयर करिएगा थॉट्स। सर मैंने कुछ और मतलब मैंने जो सुना है, हाँ जो लोग बोलते हैं कि जब आप जो लोग बिजनेस में होते हैं, अगर उनके बाल बीच से उड़ने शुरू होते हैं तो वो इसका मतलब वो पैसा बहुत कमा रहे हैं। और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है सर, जो सही लोग बात, थोड़ा रिच होते जाते हैं, उनका बीच से बाल उड़ते जाते हैं। सही बात है। वो जी सर। इसीलिए कि वो आज के जमाने में बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए अधर्म का चयन करना जरूरी है। आप मेरे को एक बिजनेस बताओ जो 100% एथिकल होकर चल रहा है। शो मी नहीं हो वन सकता बिजनेस, सर। सो ऑफ कोर्स वो एप्लीकेबल है। ओके। और सर एक और भी मैंने सुना है कि जिनके कान में बाल, स्पेशली मेल मेंबर्स के, जिनके कान के बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो भी रिचनेस की तरफ बढ़ते हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज। वो रिचनेस भी दिखाता है और इन अ वे मनी की तरफ अट्रैक्शन, और उनका अट्रैक्शन मनी की तरफ, दोनों दिखाता है कि ज्यादा लालच लोभ उनके मन में उत्पन्न हो रहा है, जी सर। पैसे जी सर। कमाने की क्वेस्ट। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ दिस थिंग। बट है, ओके। देखो ये सारी चीजें और ये सारे जो कुछ की नोट्स है वो काम आते हैं आपके व्हेन यू आर डूइंग कंसल्टिंग। आप सामने वाले का जी सर। कंसल्टिंग कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, न्यूरो लिंग्विस्टिक, ये सामुद्रिक शास्त्र का ये पार्ट है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस आपका बहुत इजी एंड इफेक्टिव कर देती है। ठीक जी है, सर। यस। चलिए। देन सोम के बाद, सोम के नैवेद्य मैंने नहीं बताया ना आपको। अच्छा, सोम के बारे में मैंने क्या बताया लास्ट आपको, तिरुपति की स्टोरी हुई। जी। तो साइड इफेक्ट्स भी मैंने बता दिए। सत्तू नैवेद्य है सोमदेव का, या बल्लाट का, सॉरी कुबेर। सोम को आप कुबेर भी कह लो, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ तो कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। अगर ये अपडेट हो जाता है ऑन द गो, लेट मी ट्राई दिस। नहीं, ये मेरे को ना पूरा चेंज करना पड़ेगा, अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। तो सोम और कुबेर एक ही है, आप लिख लीजिए नोट्स में आपके। मैं जब आपको शीट भेजूंगा स्क्रीनशॉट तो चेंज करके भेजूंगा। और सत्तू हो गया इनका नैवेद्य, या चना दाल, चने के दाल के लड्डू, चिक्की इज ऑल्सो इन अ वे रेमेडी फॉर कुबेर और सोम। आप जब सोमनाथ जाओगे, सोमनाथ कौन गया है आप में से, वहां चिक्की देते हैं प्रसाद में, इफ यू कैन रिलेट दिस, हाँ सर, राइट। गुड़ यस की सर। चिक्की। दे दी यस पर सर। उसी हाँ। दिन बंद हो गया था मंदिर कोविड के चक्कर में। अच्छा, ये मंदिर ठीक के है, अंदर नहीं थी। ओके चलिए। अगले देवता हमारे हैं भुजंग, या चरक भी कहा जाता है उनको। सोम के बगल में, कुबेर के बगल में भुजंग भी है, भुजंग नाम है एक उनका, और या चरक भी है। तो चरक, चरक संहिता आपने कभी सुना होगा, आयुर्वेदिक का एक ग्रंथ है। तो अगेन दिस पद बिसाइड्स बल्लाट also is quite significant for your medicines और medicinal healing से related। जी, चरक का नाम ही, चरक एक खुद एक बहुत ही विख्यात चिकित्सक थे, वैद्य, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। ठीक है, सो मेडिसिन का कोरिलेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो तभी कहीं जाकर आपको ये नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन कहते हैं ना आपके, कौन सा जोन होता है आपका, राइट? सर एन हाँ, तो ये एन ही हुआ, देखो ये आपका एन ही हुआ, और ये नॉर्थ हुआ समवेयर, तो ये एन ही हुआ। बट प्रिसाइजली NNE का भी लेफ्ट साइड, अगर आप जब आप देवता के जान रहे हो तो लेफ्ट साइड ऑफ NNE, राइट, ये राइट साइड ऑफ NNE आपका अदिति आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी हो रही थी गंधर्व और भृंगराज में, समझने वाली बात। ठीक है, तो भृंगराज मतलब चरक, भुजंग मतलब चरक, चरक मतलब आयुर्वेद। ठीक है, और भुजंग का एक और अर्थ निकलता है घूमने वाला, मतलब भ्रमण करने वाला। ठीक है, तो इसकी मल्टीपल कोरिलेशन है। इसकी एक को डायरेक्ट कोरिलेशन अगर आप पौराणिक कथा में देखोगे, सबसे ज्यादा घूमने वाले
एक पात्र का नाम आपके सामने प्रकट होगा तो कौन से होंगे वो? नारद। नारद मुनि जी। नारद मुनि, राइट। सो कैसे थे वो? जॉली नेचर या गॉसिपिंग नेचर, प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों। जॉली मतलब अपने मन नारायण की भक्ति में मस्त रहना, नारायण नारायण करते जाना, ट्रैवल करते जाना, इस लोक से उस लोक, उस लोक से ये लोक, है ना। तो नारायण की मस्ती में जॉली नेचर, अच्छा खुश मिजाज स्वभाव, या गॉसिपिंग, दोनों क्वालिटीज आती हैं। आइडियली हम किसी घूमने वाले का, आज के जमाने जैसे कोई ट्रैवलर का, आजकल ये वीडियो ब्लॉग बनाते हैं ट्रैवलर्स ये सब, तो इनका क्या रहता है क्वालिटीज? शेयरिंग वाला। आप अच्छे ट्रैवलर हो, फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हो, तो आपके अंदर एक देने की भावना रहती है। आपने ये व्लॉग्स वगैरह इंस्टाग्राम पे देखे होंगे ट्रैवलर्स के, कहीं जाते हैं तो वो बच्चों को बिस्किट्स खिला देते हैं, कहीं किसी को हेल्प कर देते हैं। तो गिवर्स शेयरिंग नेचर वाले होते हैं, एडजस्टिंग होते हैं। ट्रैवल करना है तो कहीं जगह एडजस्ट करना पड़ता है, कोई व्हीकल अच्छा मिला नहीं मिला, होटल अच्छी मिली नहीं मिली, तो एडजस्टिंग का एक नेचर एट्रीब्यूट आता है इस पद का। देन ट्रैवल करके इनको बहुत कुछ पता लगाना है या एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस कहते हैं ना। सो बहुत कुछ पता लगाने वाले, ऑब्जर्व करने वाले, जासूसी करने वाले, राइट। ये सारे एट्रीब्यूट्स भुजंग या भुयंग भी कहते हैं, भुजंग भी कहते हैं, चरक से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जिज्ञासु होते हैं क्योंकि उनको हर जगह ट्रैवल करके उनका कल्चर ट्रेडिशन सब देखना है, लोग कैसे रहते हैं अलग अलग जगह पर, क्या खाते पीते हैं। तो दे आर क्वाइट कीन टू नो ऑल दिस एंड एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स, डिफरेंट डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो ट्रैवलिंग अगर करना है तो क्या है, एक प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छा गोल सेटिंग पे मैं ये डेट से ये डेट यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा। तो गोल सेटर्स अच्छे होते हैं। अगर आप नॉर्मल एक एनालिसिस देना चाहो तो ये पद गोल सेटिंग और प्लानिंग के लिए अच्छा है। चेकलिस्ट बनाकर एग्जीक्यूशन के लिए अच्छा है। तो अगर फैक्ट्री ऑफिस का कहीं है तो अगर चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, फैक्ट्री में ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक चेकलिस्ट नहीं बना है, या चेकलिस्ट बना है तो वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। चेकलिस्ट मतलब वो आप एक नोट बनाते हो ना कि स्टेप 1 ये हो जाना चाहिए, स्टेप 2 ये हो जाना चाहिए, स्टेप 3 ये हो जाना चाहिए, वो है नहीं, या है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन दिस पद। ठीक है। और ऐसे लोग एग्जीक्यूशन में माहिर होते हैं, ट्रैवल प्लान एग्जीक्यूट कर देना, तुझे आना है तो चल वरना मैं तो अकेला चलता हूँ, द फर्म दिमाग अपना बनाकर चल लेते हैं ट्रैवलर्स। अच्छे वक्ता भी होते हैं, हर जगह ट्रैवल करना है उनको, अलग अलग भाषाएं सीखनी, अलग अलग प्रांत की बोली सीखनी है। तो गुड स्पीकर्स, गुड ऑडिटर्स, देखो इन तीनों का, ये तीनों पद में आपको अच्छे वक्ता का एक संदर्भ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनका ग्रहों में अधिपत्य बुध है जो वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तीनों पद में आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे ओरेटर्स के हिडन एट्रीब्यूट्स अगर आप डिकोड करोगे तो ऐसे समझने में आएंगे। ठीक है। देन भुजंग मतलब एक नाग को भी भुजंग कहते हैं। भुजंग आसन, अगर आप सूर्य नमस्कार आदि करते हो तो भुजंग आसन होता है, मतलब स्नेक पोज इंग्लिश में कहते हैं। तो अगेन जैसे मैंने आगे कहा था नाग के पद में कि स्नेक्स आर प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ। अब मैं एक ही रेफरेंस यहाँ से क्यों लूंगा? नाग में जो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई थी, वाशु की और शेषनाग इत्यादि, बट यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कुबेर के बगल में है। तो और कोई एट्रीब्यूट मुझे यहाँ से रिलेट करने नहीं करने दूसरी बात है, बट क्योंकि कुबेर के बिल्कुल बगल में बैठे हैं तो सीधा सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि इनको प्रोटेक्शन देने के लिए बैठे हैं या उनके धन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, राइट। और एक काफी आयरनी भी है कि ये भुजंग है जो धन का प्रोटेक्टर है, और जो कुबेर का आप देखोगे तो कुबेर के वाहन कौन है? मोंगूस, राइट। दे आर क्वाइट एंटी टू ईच अदर। ठीक है। तो इसका मोंगूस का भी निष्कर्ष सोम के पद का, कुबेर के पद का ये निकलता है दैट दे फाइट अगेन द अंडरग्राउंड या हिडन एनर्जीज। स्नेक जो है वो अंडरग्राउंड एनर्जी है ना, हिडन एनर्जी है, साइलेंट, जो हमने कल जाना था। तो उसको फाइट कौन करता है? मोंगूस, कुबेर जी का वाहन।
ठीक है, तो बैक आप पन्ना पलट के ये 1-2 लाइंस लिख लो कुबेर जी के वाहन के बारे में, है ना। और कमिंग बैक टू भुजंग, स्नेक प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ, और किसी को हाथ ना लगाने दे, मतलब बहुत ही कीन, बहुत ही अलर्ट, ये सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं। अगर ये पद अच्छा नहीं है तो इंसान इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेजी हो सकते हैं, ट्रैवल नहीं करना है, छोड़ो कौन जाए, लेजीनेस आना, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देन ट्रैवलर नहीं है, अगर ये पद अच्छा नहीं है तो अवॉइड ट्रैवल्स, अच्छा है तो दे लाइक टू ट्रैवल, अच्छा नहीं है तो अवॉइड ट्रैवल। अवॉइड ट्रैवल का मतलब क्या, होम सिकनेस या एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही रहना, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। तो अगर फैक्ट्री ऑफिस की बात है तो ये पद अच्छा कर लो और मार्केटिंग वालों को यहाँ रखोगे तो वो घूमते रहेंगे, आपकी मार्केटिंग करते रहेंगे, ठीक है। अगर फैक्ट्री ऑफिस में यहाँ पर मेजर वास्तु दोष हो गया तो बने बनाए क्लाइंट्स वगैरह है और वहां से बिजनेस चल रहा है तो अच्छी बात है, बट कोई प्रोडक्ट आपका ऐसा है कि जिसमें बहुत मार्केटिंग की आवश्यकता है, इंडस्ट्रीज में देयर आर डाइवर्सिटीज ऑफ प्रोडक्ट, कहीं पर मार्केटिंग की आवश्यकता ही नहीं होती और कहीं पर बहुत मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे जहां पर बिजनेस सर्विसेज कुछ आती है कि मार्केटिंग के बिना चलेगा ही नहीं और यहाँ पर मेजर वास्तु दोष है, सो नो यूज, वो बिजनेस नहीं चलने वाला। तो ऐसे देखो, एस्ट्रो वास्तु एज अ, नॉट एस्ट्रो वास्तु, सॉरी, इंडस्ट्रियल वास्तु कोई सब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट बनाया गया है आपसे 5-5, 6-6 लाख रुपए की फी लेने के लिए। सारे रीजन लॉजिक यहीं पर पड़े हैं ऐसे, ठीक है। चलिए, सर सो मतलब इस वाले जोन में उसको बैलेंस कर ले, फिर मार्केटिंग टीम कहीं भी बैठे, बिल्कुल they'll do. बैठ रही है। मतलब मैंने बताया, देखो आपको जो रूल्स है वास्तु के या जो निष्कर्ष आप पढ़ रहे हो, एक उसका जी सर। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है और एक आपकी, आप कंसल्टेंट हो, वास्तु कंसल्टेंट, आपकी जी सर। एनालिसिस पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब मार्केटिंग टीम की आपकी ऑफिस में या फैक्ट्री में कुछ बैठने की जगह यहाँ बनाई है, इरिलेवेंट, आपका ये पद बैलेंस नहीं है तो ये मार्केटिंग की एफिशिएंट नहीं रहने वाली, जी सर। वो रीच नहीं कर पाएगी कस्टमर को, सही कस्टमर को। या तो बहुत अच्छी एफिशिएंट टीम भी आपने हायर कर ली तो ये एफिशिएंट टीम आपके अगर मार्केटिंग करके 1000 सेल लाने के सक्षम है तो कहीं वो 700-800 सेल्स ही ला पाएगी, ये भी एक निष्कर्ष निकल सकता है। ओके, और है ना? दूसरा, अगर ये पद बैलेंस है और यहीं पे आपकी मार्केटिंग टीम भी बैठी है, हाँ, अच्छी बात है, बहुत तो अच्छी बात है, कैन बी बेटर देन दैट। ओके, जिगर जी, आपका केस मुझे याद आ गया आपका जो बार बार आप डिस्कस करते हो, हाँ, है ना, तो कहिए आप उन लोगों से कि यहाँ का कुछ करे वो, और देख लो वहां पर क्या वास्तु दोष है। अभी पॉइंट वही नोट किया, मार्केटिंग के लिए ये प्लेस इम्पोर्टेंट है, वहां पर शायद उनका टॉयलेट है। और वहीं से चैलेंजेस आ रही है उनके, राइट। चलिए, सर मंगूज का क्यों रेफरेंस दिया? कुबेर का वाहन है, हर एक देवताओं के कुछ वाहन व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी का समान बताया था मैंने, राइट, शनि का कौवा है, कामदेव का पैरट है, तो कुबेर जी का वाहन। यानी हाँ जी, मंगूज यानी गुजराती में नोडियो। ओके, सर इसका स्नेक के साथ क्या लिंक है? ये बहुत बड़ा स्नेक दुश्मन स्नेक और ये ऑपोजिट है, एक दूसरे के दुश्मन है, सांप और नेवला। मोंगूस मतलब नेवला, ये आपने सुना नहीं है कहावत? मंगूस का सर हाँ, मतलब निबला से समझ आ। हाँ, तो नेवला है ना। आप देखिएगा कुबेर जी की प्रतिमा, आपने ये 16 जोन वास्तु में, तो उनके हाथ में नेवला होता है, तो वही उनका वाहन भी है या उनका प्रिय है, ठीक है। Sir, but apart from industrial vastu, if you consider the home vastu, और उसमें 4 मेंबर हैं, 4 में से 2 मेंबर को बहुत घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, और 2 को या 1 को नहीं पसंद है, तो देन हाउ विल यू कंसिडर दिस पद? देखो,
पसंद है और कितना कर पा रहे हैं, पहले तो वो एनालाइज करो। आपके घर में 4 लोग आप हो, आप, आपके हस्बैंड जी और आपकी बेटियां। आपको जी फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग पसंद है, आपकी बड़ी बेटी को फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग पसंद है, आपके हस्बैंड को और आपकी छोटी बेटी को पसंद नहीं है। तो आपको जी पसंद तो है, बट क्या आप इफेक्टिवली फ्रिक्वेंट ट्रैवल्स कर पाते हो, ये क्वेश्चन है। अगर हाँ, ओके तो जी आप इस पद, ये पद आपका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, तभी तो आप ट्रैवल एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। मेकिंग अ जी चेकलिस्ट इज नॉट सफिशिएंट, एग्जीक्यूटिंग अ चेकलिस्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके अगर आप ओके ट्रैवल कर नहीं पा रहे हो, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पद। और ओके इंडिविजुअल की तो देखो रहती है ना, हर एक की, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ग्रह नक्षत्र की इफेक्ट तो रहती ही है। अब आप जी सर एनर्जाइज ये पद हो, बट आपके खुद के थर्ड 9th हाउस जैसे हम ट्रैवल्स के लिए देखते हैं, वो एक्टिवेट ना हो यस सर नहीं है, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। जी और घर जब आपको मिलता है, तो 4 सदस्य हो या 3 हो या 6 हो, सबको कंफर्टेबल घर मिले ऐसा जरूरी नहीं है ना। राइट सब नक्षत्रों के अनुकूल घर मिले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जी जी नॉट पॉसिबल। ठीक है गॉट इट सर यस सर जी। चलिए, अभी क्या कह रहा था मैं, हाँ, मैंने क्या इनका ये बताया, मैंने आपको चना दाल से ये तो बता दिया ना, सत्तू और ये इनके नैवेद्य बता दिए मैंने। सर नहीं बता। नहीं, इनके बाकी है सर। हाँ, तो लास्ट मैंने ये नाग का पॉइंट, फिर मैं ये न्योले पे चला गया और मैं तो अगर ये पद अच्छा नहीं है तो लेजी और कंफ्यूज्ड, और जैसे अभी भारती जी ने कहा ना, कन्फाइंड इन वन बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना, एक इंट्रोवर्ट रहना, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये पद बैलेंस नहीं है। ट्रैवल की बात करूं, एक लास्ट नोट अबाउट ट्रैवल की, ट्रैवलिंग इज व्हाट इज अ, इट्स अ एक्सपीरियंस टू हैव रिलैक्सेशन, मतलब एंजॉय करना है, ट्रैवल करना है, खुद के मन को, मन की इच्छा पूर्ति करनी है। सो डिजायर फुलफिलमेंट है, टू एक्टिवेट, आई मीन फुलफिल द ट्रैवल। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के लिए भी ये पद समवेयर कनेक्टेड है आपका भुजंग का या चरक का। और ये इनके नैवेद्य में आता है चना दाल, ठीक है, या चना दाल के जो लड्डू बनते हैं बेसन के, चना दाल मतलब बेसन हो गया आपका, और सत्तू, सत्तू ज्यादा इफेक्टिव है इनके लिए रेमेडी में, बिकॉज भुजंग मतलब सर्प आता है ना, तो आई डोंट नो, कुछ है ऐसा कनेक्शन कि सत्तू इज मोर इफेक्टिव देन लड्डू। ठीक है, सत्तू जिनको पता नहीं वो यूट्यूब कर लेना, सत्तू के काफी वो व्यंजन की यूट्यूब पर रेमेडीज है, सो नॉर्थ सोम में की और सर, सोम की और भुजंग की दोनों के नैवेद्य तो सेम है सर। ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। यस, वो उनकी प्रॉपर्टीज भी देखो, ये तीनों लिंक्ड अप है, आप देखो इसको समझने की कोशिश करो, दे आर लिंक्ड अप। जैसे ये 3 बहुत क्लोजली लिंक्ड अप थे, ये 3 भी एक पद के नॉर्थ के ना, दे आर लिंक्ड अप। और सोम, भुजंग, बल्लाट, क्वाइट रिलेटिव और क्लोज कैरेक्टरिस्टिक। और स्टोरी वाइज भी देखने जाओ तो बुध का अधिपत्य भले ही है ग्रहों के, बट बुध अगेन पुत्र किनके है, चंद्र के। तो काफी सारा ये है ना। एनीवेज चलिए, नेक्स्ट हमारे जो पद है वो है अदिति का पद। अदिति को निघंटु में श्री कहा गया है। श्री मतलब सौभाग्य, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब समृद्धि, श्री मतलब संपत्ति लक्ष्मी, श्री मतलब सुंदरता, शीतलता, श्री मतलब उज्जवल प्रकाश, पॉजिटिव लाइट, श्री मतलब धर्म, श्री मतलब अर्थ, श्री मतलब काम भी, राइट, धर्म अर्थ और काम, नॉट मोक्ष। ठीक है, मोक्ष श्री के परे है या श्री के थ्रू है, इसका बहुत अलग डिस्कशन टॉपिक है। और यश, कीर्ति, ये सारे श्री के सिनोनिम्स आप इन अ वे कह सकते हो, पर्यायवाची। श्री मतलब अगेन अल्टीमेट माता, राइट, इन सब क्वालिटीज को धारण करने वाली जो मैंने अभी आपको बताई, सौभाग्य, सुंदरता, संपत्ति, समृद्धि, डिवाइन लाइट, प्रकाश, धर्म अर्थ काम,
इन सबको धारण करने वाली डिवाइन माता अदिति, जो कि देवताओं की माता है। अदिति देवताओं की माता और अदिति दानवों की, असुरों की माता। ठीक है, तो मातृशक्ति या मातृत्व, मदरहुड, इस पद में एक की एट्रीब्यूट बनकर आता है। अनकंडीशनल लव, माता का प्रेम, अनकंडीशनल लव, ये पद आपका दर्शाता है। ठीक है। माँ की ब्लेसिंग्स, माँ का प्यार, और माँ अदिति की बात हो रही है, जो देवताओं के, सूर्य चंद्र आदि की माँ ऐसे कही गई है। तो खुद जो इतने सारे पावरफुल देवताओं की माँ है, तो हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड थ्रू दिस पद। अब माँ से कहोगे, माँ सब देगी। ठीक है। अदिति स्टोरीज में देखे पौराणिक, तो वो दक्ष राजा की पुत्री है अगेन। और दक्ष मतलब क्रिएटर, ब्रह्मा के पुत्र, जिनको पृथ्वी पर मनुष्य प्रजाति को और विकसित करने का प्राइमरी टारगेट या प्रोजेक्ट दिया गया था। फर्स्ट एवर किंग शायद उनको माना जाता है। ठीक है, तो वो ब्रह्मा मतलब दक्ष मतलब, दक्ष के बाद वो सारी विद्याएं और वो सारी ऑथोरिटीज और पावर थी जो ब्रह्मा के पास है, क्रिएटर के पास, जो अल्टीमेट क्रिएटर, राइट। तो क्या होता है, पालनहार वाला, जो क्रिएटर वाला, ये सब एट्रीब्यूट्स इनके हैं। और दक्ष राजा विष्णु के परम भक्त है। अल्टीमेटली वो शिव के परम भक्त कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनकी एक पुत्री शिव से विवाहित हुई आगे जाकर। तो विष्णु और शिव दोनों की स्पेशल ब्लेसिंग्स उनके पास है। काफी सारी स्टोरीज है, स्टोरीज में हम नहीं जाएंगे, बट क्वालिटीज में आप देखो कि दक्ष राजा और उनकी पुत्री क्योंकि जिन्होंने सारे देवताओं को जन्म दिया, सो प्रॉपर धार्मिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, और इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेंशन, मनुष्य प्रजाति का एक्सपेंशन करने का प्रोजेक्ट दिया गया था उनको। ठीक है, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, जब ये प्रजाति को बढ़ाना, मनुष्य को पृथ्वी पर आप प्रोजेक्ट दिया, तो ये कुछ थे रूल्स रेगुलेशन, ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट डूज। तो ये सारी क्वालिटीज आपके अदिति के पद से आप कोरिलेट कर पाते हो। अगर ये पद अच्छा नहीं है तो स्त्री दोष लगता है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अग्नि कोण में लगता है, जैसे मैंने समझाया था, वैसे ही अदिति के पद में अगर डिस्टॉर्शन है एनर्जी वाइज, तो स्त्री दोष लगता है। तो स्त्री दोष मतलब श्री, जिसके मैंने गुण आपको लिखा है सिनोनिम्स, वो श्री नाराज हो जाएगी आपसे, राइट। तो यश, कीर्ति, संपत्ति, समृद्धि, सुंदरता, ये कुछ रहेगा नहीं अगर स्त्री दोष उत्पन्न हुआ। जो मैंने आपको अभी तक बताया उसका सब विपरीत होगा। इंसान पैसे के पीछे भागेगा, पैसे मिलेंगे नहीं, तो अधर्म का चयन करने लगेगा, स्ट्रेस, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, मैनरलेस हो जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा। ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस है अगर ये पद बैलेंस नहीं है तो। अदिति क्योंकि देवताओं की पत्नी है, इनके नैवेद्य भी विशेष है। जैसे शीरा, आपको शीरा पता है ना, जो पर शीरा सूजी का नहीं, गेहूं के आटे का शीरा, व्हीट का, अगर आपको पता होगा, नहीं है तो यूट्यूब आजकल तो सब आपको बता देता है। पर इस शीरे में एक आपको ध्यान रखना है कि आइडियली जो यूट्यूब वगैरह पे आप देखोगे तो शीरा जब बनता है उसमें पानी या ये सब ऐड करते हैं। आपको ये दूध, गाय का दूध ऐड करके शीरा बनाना है। सो दैट इज द नैवेद्य फॉर अदिति। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? हेलो? नो सर। ठीक है, चलिए। तो सर यहाँ पे अगर टॉयलेट आ जाए तो उसका क्या फल होगा? देखो, ये इन अ वे नॉर्थ ईस्ट हुआ आपका। तो हाँ। दीति, अदिति, शिखी, पर्जन्य, जयन में टॉयलेट जो क्या होता है उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आगे। वो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और यहाँ श्री की उपाधि जो आपको मिली थी, या श्री के शुभ आपको मिले थे, वो कहीं ना कहीं क्षीण होते हैं, क्षय होते हैं आपको
फील होंगे अगर ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप किस संदर्भ में पूछ रहे हो मुझे पता है दीपक जी, बट आपके उस संदर्भ का निवारण मैं कर चुका हूँ, अगर आप ध्यान दो तो। किस संदर्भ में? मैं उस संदर्भ में नहीं पूछ रहा सर। अच्छा, मैं सोचा आपके मैप के हिस्से देख रहे हो और तभी शायद आपको ये हुआ, बट वो आपका वी हैव टेकन केयर नहीं ऑफ नहीं इट। नहीं और अगर नहीं, ये आपको पुराने वाले जिस घर से आपको आया है ना, उसका था ये, तो सिम्टम्स मैच करने की कोशिश कर। आपको अगर ऐतराज ना हो ना तो आपके घर का मैप केस स्टडी में शेयर करिएगा, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सबको बताने में वो मेरे काम आएगा। जी सर, मैं You allow आपको it. क्या चाहिए? प्योर मैप चाहिए Your विदाउट पूरा? permission, your permission and map कि you are allowing to share this on the class, बस। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, चलिए। सर भुजंग और अदिति में एक्वेरियम हो तो इन अ वे इट इज ओके बिकॉज जल तत्व है, और एक्वेरियम आप देखोगे तो वो है ना मूविंग एनर्जी है, सूक्ष्म मतलब स्टेबल एनर्जी नहीं है। तो आइडियली आई वुड से इट इज ओके, नॉट गुड नॉट सो बैड, सही है। ठीक है, So चलिए। water fountain लगाना is good in this zone. हाँ हाँ, ये वाटर फाउंटेन और आपका जो ये है ना, आइडियली मैं रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ तक लगा सकते हो। ठीक है, Okay. चलिए। अगली जो हमारे लास्ट जो देवता पद की स्टडी है वो अदिति के बाद दीति की हो रही है, राइट। दीति अदिति दोनों बहनें हैं, ओके। बट अदिति ने देवताओं को जन्म दिया और दीति ने असुरों को जन्म दिया, अधर्म को। एक ने धर्म को जन्म दिया, एक ने अधर्म को जन्म दिया। बट जैसे मैंने कल परसों भी समझाया था कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, और तभी आप देखो दोनों को साथ में ही रखा गया है, द्वितीय अदिति को। ऐसा नहीं कि सामने सामने बिठा दिया कहीं इधर उधर, बट देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। अब दीति को शूलभ्रद भी कहा गया है, शूलभ्रद, और वृषभ ध्वज कहा गया है। वन ऑफ द टर्म गिवन टू दीति इज वृषभ ध्वज शूलभ्रद, आगे जैसे मैंने बताया। अब ये दोनों का मीनिंग आप तारण एनालाइज करने जाओ तो क्या होता है, शूलभ्रद मतलब वन हु इज होल्डिंग त्रिशूल। अगर दानव की माता है तो आप इसे ऐसे भी विजुअलाइज कर रहे हो कि ये भी एक आसुरी शक्ति है जो त्रिशूल लेकर दानव के रूप में खड़ी है, दिस इज क्वाइट ओके। बट त्रिशूल, ठीक है। और वृषभ ध्वज का रेफरेंस लेते हो तो वृषभ ध्वज शिव भी है, क्योंकि शिव अपनी ध्वज पे वृषभ उनके नंदी को रखते हैं, ही इज सो प्राउड ऑफ द नंदी। ठीक है, तो दोनों का, त्रिशूल का और वृषभ ध्वज का रेफरेंस शिव की तरफ आता है। हमने आगे जो सबसे पहला बात देखा था शिखी, वो भी शिव है, ईशा। ये भी इन अ वे इनडायरेक्ट शिव की कुछ क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। और त्रिशूल है तो वो क्या, जो शूल भ्रद कहा गया, शूल से त्रिशूल, तो उसके क्या निष्कर्ष आते हैं, द बैलेंसर और द डिस्ट्रॉयर मैं कहूंगा, क्योंकि असुरों की शक्ति है यहाँ पर। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ त्रिगुण और डिस्ट्रॉयर ऑफ त्रिदोष ऑल्सो अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये पद इम्बैलेंस होने से त्रिगुण और त्रिदोष इम्बैलेंस होंगे। तो त्रिदोष इम्बैलेंस होंगे तो मुख्यतः जो रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं वो त्रिदोष के इम्बैलेंस से होते हैं। और कैरेक्टर और अधर्म धर्म का चयन त्रिगुण से होता है। तो त्रिगुण मतलब रजस तमस और सत्व बैलेंस्ड है, त्रिगुण और त्रिदोष आर क्वाइट कोरिलेटेड, वो भी मैंने आपको समझाया था। तो शरीर के रोग और ओवरऑल प्रोग्रेस, सक्सेस, एवरीथिंग इज क्वाइट डिपेंडेबल ऑन दिस पद अगेन, एंड स्पेशली हेल्थ की डिटोरिएशन, वो आप इस पद से रिलेट कर सकते हो। अब आप शिव जी का रेफरेंस आया तो बोलेगे शिव जी तो डिस्ट्रॉयर है, जो हमने उनको टैग दे दिया है, बट ही इज नॉट अ डिस्ट्रॉयर, ही इज अ बैलेंसर। आप एक क्विक रिकॉल करोगे, ऐसे हमने शुरू किया था, हम ऐसे घूमकर आ रहे हैं, तो देखो ओवरऑल है ना सारी शुभ एनर्जीज या शुभ देवताओं की कुछ गुण गाथा थी, बट यहाँ आकर वो इन अ वे कुछ नेगेटिव नेगेटिव होते गई, और यहाँ आकर
वो एक रिस्टार्ट ले रही है, ये एक स्पाइरल मोशन जो मैंने समझाया था, राइट। तो एक रिस्टार्ट या रिफॉर्मेशन ले रही है। तो शिवजी इज द पर्सन हु इज क्वाइट केपेबल ऑफ दिस रिस्टार्ट, और कोई नहीं है। रिस्टार्ट रिसेट का बटन होता है ना आपके मोबाइल में, रिसेट कर लो तो सब सेटिंग रिसेट हो जाता है। कुछ हैंग हो रहा है आपका एप्लीकेशन मोबाइल, तो रिसेट करना होता है। तो ये रिसेट का बटन केवल शिव जी के पास है, ठीक है। सो ही इज द वन हु रीसेट द एवरीथिंग, ये जो साइकिल है। और त्रिशूल की है, त्रिगुण की बात है, त्रिदोष की बात है, शिव जी की बात है। तो जैसे ईश का मैंने कहा था, ईश या शिखी मैंने पढ़ाया था, तो तीसरी आंख क्या, इसका भी जिक्र हुआ था। और अगर हम आइडियली देखें तो आंखें, तीसरी आंख से बाद जो आंखें, तो वो भी यहाँ शिव जी की, स्वयं शिव की आंखें, तो वो भी यहाँ पर आप रिलेट कर पाते हो। तो आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत होना, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल इफ दिस पद इज इम्बैलेंस्ड। ये पद की ऊर्जा सही ना होने से कुछ कट ऑफ करने की प्रेरणा या उत्तेजिकता ज्यादा होगी। कुछ काट दो, कुछ डिडक्ट कर दो, कुछ सेपरेट कर दो, सेपरेट रिलेशन, सेपरेट बिजनेस कर दो, सेपरेट मनी कर दो, कुछ भी। तो कुछ भी काटने कूटने की भावनाएं, अलग करने की भावनाएं, तोड़ डालने की भावनाएं, ये सब इस पद के दुष्प्रभाव से आता है। डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे मैंने आपका डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी आपका, वो कोई सुना होगा आपने। पक्षपात, दानव हमेशा पक्षपात के लिए जाने गए हैं, यू नो, पार्शियलिटीज। देन दानवों में अगर आपने देखा होगा कि एक क्वालिटी है, भले ही वो दानव है, असुर है, बट उनमें एक क्वालिटी है, डेडिकेशन। वो भी दानव, आपने ज्यादा स्टोरीज सुनी होगी कि दानव ने, कोई एक दानव था, उसने इतने साल तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान लिया। भले उसके पीछे एक ग्रिड था उनका, या डिजायर थी कि ये वरदान लेना है, बट इतने साल का डिवोशन और कमिटमेंट तो दिख रहा है ना आपको। सो ये पद सकारात्मक होने से कमिटमेंट एंड डिवोशन, वो भी एक अच्छी क्वालिटी मिलती है। अगर ये पद अच्छा नहीं है तो डिवोशन, डेडिकेशन नहीं होगी, मतलब कंफ्यूजन होगी, क्या करूं, क्या किसको ना करूं, किसको फॉलो करूं, किसको फॉलो ना करूं। एक दिन ये कर लिया, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, फिर नहीं, मैं इंजीनियरिंग, मेरे दोस्त तो बाहर जाके एमबीए कर रहा है, मैं एमबीए कर लेता हूँ। नहीं, मेरा ये तीसरा दोस्त ना, वो ऑस्ट्रेलिया जाके ये होटल मैनेजमेंट कर रहा है, तो मैं वही करूंगा। अनश्योर ऑफ व्हाट ही वांट्स टू डू नेक्स्ट, ठीक है। किसको फॉलो करूं, किसको ना करूं, ये बुद्धि नहीं आ रही है। तो दीति का पद इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। लॉस इन बिजनेस, अगेन दीति, अधर्म का चयन बिजनेस में। हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स आना, असुरिक शक्ति है ना, तो ये सब हो सकता है। विघ्न आना, विघ्न है तो विघ्न हरता है, राइट। तो आइडियली गणेश जी की स्थापना भी यहाँ पर विघ्न को हरने के लिए, विघ्नहर्ता को स्थापित करना इज रिकमेंडेड, एंड इन अ वे इट इज अ रेमेडी, ठीक है। तो दैट इज देयर। और क्योंकि ये आपका पद अभी मैंने जैसे बताया था, मार्केटिंग वगैरह से अदिति का पद रिलेटेड है, और अदिति की जैसे दीति भी राजा दक्ष की ही पुत्री है, राइट। दोनों एक ही, दोनों के पिता तो एक ही है। तो मार्केटिंग से रिलेटेड जब कुछ हो कहीं पर भी, तो ओवरऑल मेरा कहना है ये दोनों को चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर पद को या ये पर्टिकुलर जोन को, समवेयर समथिंग रॉन्ग। और आप पूरे नॉर्थ ईस्ट के पद को आप देखोगे तो हम क्या देखते हैं कि वास्तु पुरुष का सिर इस तरफ है, मतलब थिंकिंग एबिलिटी और क्रिएटिव जोन, मन है तो क्रिएटिव जोन होगा ना। अगर यहीं पर वास्तु दोष है, टॉयलेट या कुछ भी वास्तु दोष, तो सही से सोच नहीं पाएंगे। सोच ही नहीं पाएंगे तो कस्टमर को समझेंगे क्या, उनकी रिक्वायरमेंट क्या समझेंगे, और क्या मार्केटिंग करेंगे, समझ रहे हो। तो मार्केटिंग करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके लिए। और बिना कुछ बिजनेस तो बिना मार्केटिंग के चल ही नहीं सकते, जैसे हमने बात की, ठीक है। आसुरिक शक्ति है, इल्यूजन वाली। असुर में राहु का हमने वर्णन किया था, जो असुर स्पेसिफिक आया था। अब राहु भी इन अ वे अदिति के पुत्र है, इन अ वे अगर देखने जाए, क्योंकि सारे असुर की उत्पत्ति वहां से हुई है। तो इंटरनेट और इल्यूजन यहाँ भी है।
तो जो सोशल मीडिया से अपना, जैसे असुर में मैंने कहा था, सोशल मीडिया से अपना काम चलाते हैं ब्लॉगर बन के या ये सब करके, उनके लिए भी ये अच्छा है, उनको फॉलोअर्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करके आपको फॉलोअर्स बनाना है, मिसगाइड करके, उनका टाइम वेस्ट करके। तो ये आप दीदी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। दीदी में और कुछ ज्यादा है नहीं, दीदी अदिति दोनों बहनें हैं, जो कुछ क्वालिटीज, क्योंकि जो दक्ष, राजा दक्ष उनके पिता के थ्रू अदिति में आती है, वो क्वालिटीज दीति में भी आती है, बट यहाँ जाकर धर्म की ओर मूव करती है, यहाँ जाकर अधर्म की ओर मूव करती है। दैट इज द consequence of this energy fields, ठीक है। any questions, anything? नहीं सर। तो हमारे सारे देवता हो गए अभी। नैवेद्य सर। सर दीति का नैवेद्य। दीति का नैवेद्य है पूरी, और हमारी देवताओं की स्टडी भी हो गई पूरी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे किसी का घर है, उसने प्लॉट लिया, घर बनाया और आउटर पेरिफेरी में 2-2 फुट 3 साइड से छोड़ दिया, रोक से लेके पित्र तक, और जो कंस्ट्रक्शन किया और बाउंड्री वॉल बना दिया, और कंस्ट्रक्शन किया बाकी अंदर। तो उस केस में जब हम वास्तु का एनालिसिस करेंगे तो उसको बाहर मान के अदिति, सिखी, इन सबको बाहर जो आउटर बाउंड्री में छोड़ दिए गए हैं उनको कंसीडर करेंगे या अंदर? नेक्स्ट क्लास में मंडे को ये क्लियर हो जाएगा। जी। और केस स्टडीज में ऐसा कोई स्पेसिफिक केस है तो आप ले आइएगा, अच्छा रहेगा सबको। देखो केस स्टडीज में आई विल इनवाइट यू टू ब्रिंग ऑल पॉसिबल लेआउट्स आपके पास जो चैलेंजिंग आए हैं, तो हम उसका लाइव, मैं जैसे मैं एस्ट्रो वास्तु केस अपने कोर्स में कराता हूँ, मैं बने बनाए ये नहीं लाता। आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ यू टू ब्रिंग द लाइव केसेस, हम उसका लाइव स्टडी कर सके। सर मेरे पास चलो, एक तो आप जो कह रहे थे घर वाला, तो घर का वाला तो आपके पास है ही, तो वो तो आप कभी भी, मतलब यू हैव ऑल माय परमिशन, सो यू कैन गो अहेड, है ना। और मेरे पास 1-2 माइंस के हैं, तो कैन वी डिस्कस दोज एज वेल? माइंस है? हाँ माइंस हैं, वो बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। माइंस किस चीज के हैं पहली बात तो? माइंस जैसे क्वार्ट्ज के हैं, ठीक है, ग्रेनाइट्स के हैं। इसका वास्तु, इसके वास्तु में ना आपको एक अलग एनालिसिस टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भवन नहीं है। हम मुख्यतः जो वास्तु भवन नहीं, वो भवन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे आपने तो माइन की बात की, मैं आपकी बात पर फिर से आऊंगा, बट जैसे किसी का इतना बड़ा लॉट है, यूएस यूके में ऐसे घर रहते हैं कि इतना बड़ा लॉट है और हाउस कहीं इतना बना है, राइट, यहाँ स्विमिंग पूल कुछ बनाते हैं इन लोग बाहर, राइट। तो मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि भाई वास्तु ये पूरे लॉट, क्योंकि ये तो हमारा, हम पूरे इसके मालिक है, ये सिर्फ इतने का करें। आप मेरे को ऐसे केस में ये बताओ कि जो उस घर के लोग हैं वो ये सारा कब एक्सेस करते हैं जीवन में? फिर आंसर विल बी नेवर। ओके, तो घर जो है उतना ही करना चाहिए। और जब आपके माइंड्स की मैं कोई आंसर करूं, तो भूमि का जो वास्तु के कुछ ये अलग है प्रोटोकॉल्स, अनलाइक द भवन वास्तु। उसके लिए आपको उस भूमि की एनर्जी और सराउंडिंग क्या क्या है, उसके सराउंडिंग में कहाँ जल का स्तोत्र है, कहाँ कुछ पहाड़ वगैरह है, वो अलग से देखना पड़ेगा। बट अगर आप चाहो तो वो भी ला सकते हो, विल डिस्कस दैट। एक्चुअली वहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सैटेलाइट से जो इमेज आती है जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास, और उसके बाद जो लीज दी जाती है उसमें भर भर के वहां पे माइका है, जेस्पर है, और पता नहीं, आई थिंक पन्ना है, मतलब ये सारी चीजें हैं अलॉन्ग विथ क्वार्ट्ज, है ना, और फेल्सपार है, बहुत सारी चीजें हैं। ओनली प्रॉब्लम इज कि वो जहां जहां से खुदाई करते जा रहे हैं, क्योंकि खुदाई बहुत महंगी होती है, और जहां जहां से वो खुदाई करते जा रहे हैं उनको वो क्लैरिटी कोई भी बड़े से बड़ा जियोलॉजिस्ट दे ही नहीं पा रहा है कि कहाँ से खोदें कि उनको कुछ मिले। तो उनको अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है। ऐसा केस है मेरे पास एक, और उसमें जैसे आपको
ये देखिए, ये एक साधारण सा कोई नॉर्मल एवरीडे प्रोजेक्ट नहीं है, ये कुछ एक अलग ही सब्जेक्ट है अपने आप में, क्योंकि इसमें जियोलॉजिस्ट जैसे आपने कहा बड़े बड़े सक्षम नहीं है। हमको इसका हाँ वास्तु के पद्धति से अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सारा गहन अध्याय करके इसके कुछ कंक्लूजन पर आकर कुछ हम इसमें रिकमेंड कर सकते हैं। सो इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एनालिसिस, इट इज वेरी 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 स्पेशल थिंग। अपन कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, मैं लेके आऊंगा सर, मैं एक बार अपना प्रिपेयर। ठीक है, ओके। और कोई एनीबॉडी? सर एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? कुछ हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि देवताओं की हमारी पढ़ाई आज यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, इस पे और एक थोड़ा ये बनाया था, देखो ग्रिड आपका 81 पद का ऊपर ऐसे बिठाओगे तो ये 81 पद ऐसे है, हालांकि उसको ऑलरेडी मैंने डिकोड किया है, बट 81 का प्रिसाइज विभाजन, और उसके ऊपर वास्तु पुरुष आप विजुअलाइज करना चाहो तो ये ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, सर इसकी कोई ट्रांसपेरेंट टेबल है क्या, मतलब जो पीपीटी से आई आई है, जो मतलब मतलब जैसे जो आपने एनिमेशन डाला है इसमें, जो हाँ, ये जो ग्रिड है ये आपने इक्वल बनाया, एंड उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट। सर जैसे वास्तु चक्र होता है ना, वो ऐसे पूछ रहे होंगे। ये देखो ये ग्रिडी हो गई। अगर मैं हूंगा तो मैं यही प्रेफर करूंगा, क्योंकि देखो ये जब मैंने बनाया है, अब मैंने ये लाइन खींच दी तो ये 4 पद मेरे समझ में आ गए, सॉरी, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही करना है, मैंने ये 2 लाइन बना दी ऐसे, तो यहाँ के 6 पद समझ में आ गए मेरे को। ये सेम थिंग हियर ऑल्सो, मैंने ये 2 लाइन ऐसे 2 लाइन ऐसे, तो मुझे ये 9 पद ब्रह्मा जी के समझ में आ गए। ये मेरी समझ के लिए है। एक बात जान लो और समझ लो कि वास्तु पुरुष मंडल में ये आपके प्रिसीजन से, मापदंड से, मैपिंग और एनालिसिस और देवता की एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। दिस इज द बिगेस्ट मिथ। तो मैं ये मंडे बात करने वाला था, बट जो कि ये निकला है तो मंडे इस बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। आप मैप ग्रिड करके डिग्री विग्री निकाल के बोलेंगे ये मेरा शोष का पद है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली राइट कि भाई ये ही आपके शोष का पद है। इट कैन नेवर बी राइट इंडीड। और ये जो स्कैनर से दावे करते हैं, आई आई कंप्लीटली डिसएग्री विद देम। आई मे बी रॉन्ग, एक्चुअली पर मैं बताऊंगा इसके बारे में, मंडे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। दिट इज नॉट राइट। देवता यहाँ पर पहली बात तो जैसे हमने जाना कि आपको वास्तु के स्टूडेंट्स या प्रैक्टिशनर्स को एक थियरी समझाने के लिए इन सारे देवताओं को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि यहाँ की एनर्जी फील्ड्स क्या है। जैसे मैंने दीति अदिति की बात की कि माताओं का क्या काम है वॉरफील्ड में। ठीक है, और अगर है भी, चलो मान लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, तो ये बहुत ही हाई लेवल के सोल्स है। ये साधारण व्यक्ति इंसान नहीं है, देव दानव की बात हो रही है, जो बहुत सुप्रीम बींग्स है। तो उनको गेज करना, मेजर करना हमारी हैसियत के बाहर की बात है, बीइंग अ साधारण तुच्छ मनुष्य। तो तभी एनर्जी वास्तु काम आता है, और वही चर्चा हम मंडे कंटिन्यू करेंगे आज नहीं। सर ये आपने एग्जाम्पल दिया भी था सर, मतलब जो आप कह रहे हैं सिंबलाइजेशन, तो वो आपने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि किसी के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कट था या कोई प्रॉब्लम था, लेकिन उनकी दादी शायद वहां बैठ के काफी जाप करती थी। अब वो एब्सोल्युटली, यस, दादी भी तो एक, हाँ, तो माता ही का रूप हो गया। तो अब एब्सोल्युटली। चाहे अदिति हो या दीति हो, एज ए हाँ, माँ और एज ए केपेबल चिल्ड्रन, तो वो दोनों क्या, मतलब दोनों के बच्चे पावरफुल हैं। वो बात अलग एग्जैक्टली। है कि कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव है, बट दे आर एक्सपर्ट, बोथ ऑफ दे देम आर आर एक्सपर्ट एक्सपर्ट। एंड दे आर रिक्वायर्ड। देखो जहां धर्म है वहां अधर्म की आवश्यकता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ये भूलना नहीं है कभी। अगर अंधकार नहीं है तो प्रकाश का महत्व आपको कैसे पता चलेगा, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ पर्पस बिहाइंड ऑल ऑफ देम। तो
तो देवतास की एनर्जी फील्ड को समझो, और मुझसे जितना बन पड़ता था मैंने मेरे तरीके से सिंप्लीफाइड वे में प्रिसाइजली कोशिश की है कि आपको ये सारा बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूं। इससे कहीं परे है ये सारे एनर्जी फील्ड्स के मैसेजेस, जो आप जब प्रैक्टिस करोगे इवेंचुअली आपकी भी ऑब्जर्वेशन कि जब आप खुद एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप उसका स्टडी करके उसके ऊपर काम कर रहे हो ना, ये एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के बाद केस बाय केस आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा, और आपको भी ये सारे इंट्यूशंस और इंसाइट्स ये देवता ही देंगे या इनकी एनर्जी फील्ड ही देती जाएंगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर इन दिस पर्टिकुलर देवता फील्ड, प्लीज रेक्टिफाई दैट। जैसे कल मैंने सुबह बात कही थी जैसे आपसे, जी वो कहीं ना कहीं इंसाइट ही आई ना। बिल्कुल। दीपक जी का वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। दीपक जी, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप थोड़ा शेयर कर दो कि वो क्या हो रहा है आफ्टर अप्लाइंग दिस रेमेडी एट योर प्लेस। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सामने से उन्होंने किया था, आई एम जस्ट आस्किंग टू रिपीट दैट जो उन्होंने मुझे कहा इन योर वर्ड्स सर प्लीज। मैं अगर अगर आप बोलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ हाँ प्लीज कर दो, मैं आपको ये कर देता वो हूँ। इजी हो जाएगा एक्चुअली। जी जी जी, आई विल मेक यू टू प्रेजेंट हियर। क्या कहाँ गया? हाँ वो एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल था। अच्छा तो नहीं कहेंगे, मैंने फिर सबसे पहले रात में मैंने मिश्रा जी से बात करी, फिर उसके बाद मैंने सुबह फिर आपको फोन लगाया कि भाई मैं थोड़ा सा चिंतित था। मैंने कोहोस्ट बनाया, शेयर नाउ। आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। यस सर, शेयरिंग। Are you able to see my screen? यस यस यस। Okay. ये वाली इमेज को पेंट में लेकर आप मैक्सिमाइज कर दो सर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो अभी थी ना ये ग्रिड वाली नहीं, हाँ ये वाली ले सकते हो आप। हाँ ऊपर ऊपर बिना ये ये वाली। लास्ट 8 नंबर वाली भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। हाँ तो 8 नंबर वाली जो मैंने ये रन पे डाल हाँ के, let me put the pointer here. हाँ, so what was my experience? Let me tell you, this is my entrance. एक मिनट सर एक मिनट, मुझे और कुछ बताना है, तो अलाउ मी। अच्छा ये प्रॉपर्टी बहुत पहले जब दीपक जी ने एस्ट्रो वास्तु किया था, उससे पहले शायद उन्होंने पूछा कि सर मैं ये प्रॉपर्टी लूं, मैंने मना कर दिया, राइट? क्यों मना कर दिया वो भी देखो। आई एम ये आज केस स्टडी हम कर रहे हैं तरीके से कि दीपक जी मेरे क्लाइंट है, मैं उनके काम कर रहा हूँ। मैंने एक ग्लैंस में देखकर मना कर दिया कि आप ये प्रॉपर्टी मत लो, और नहीं भी लेनी चाहिए। बताइए आप में से जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं, बताइए, थोड़ा नॉर्थ मार्क कर दीजिए, सबको समझ में आया सर कहाँ पर है नॉर्थ। हाँ मैं ये नोटेशन मुझसे हो पाएगा क्या? Can I give you control? हाँ नहीं होगा, मेरे से होगा। आई कैन डू इट फ्रॉम हियर। आई मेक इट। मैं थोड़ा इसको अच्छे से बनाता हूँ। ये रहा, तो ये नॉर्थ है आपका ऊपर, बराबर है? हाँ राइट। तो ये प्रॉपर्टी देखते ही मैंने दीपक जी को बोल दिया कि ये मत लीजिए। क्यों ऐसा कहा मैंने, बताइए जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर सर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट खाली है। नॉर्थ ईस्ट नहीं, खाली है नहीं, दीपक जी? नॉर्थ वेस्ट में एंट्री है सर मेरे ख्याल से। नहीं वो तो बात की बात है, बट वास्तु का एक बेसिक सिद्धांत है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर मेजर वास्तु दोष है और तो आपके टॉयलेट है ना। हाँ, और आपके क्लाइंट नई प्रॉपर्टी लेने की प्रपोजल लेकर आपके पास आ रहे हैं, तो टेक्निकली सोचो कि ही और शी इज हैविंग मल्टीपल चॉइसेस आल्सो, कि वो अगर पैसे खर्च रहे कुछ 5-50 लाख करोड़ रुपए का फ्लैट घर कुछ ले रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक घर देखा और ले लिया। दीपक जी प्लीज आए, आप मुझे थोड़ा एलेबरेट करने का ये, आई एम श्योर यू वोंट माइंड दिस। हाँ नो गो अहेड सर, गो अहेड। तो एक केस स्टडी हो रही है, तो अगर आपके क्लाइंट है आप उनका भला, तो उनको बोल दो कि पिक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो इसलिए पहली बार जब मैंने मना कर दिया, और शायद उन्होंने तब ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? नहीं लेना। करेक्ट। बट द सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको भेजी थी उसमें भी आपने मना कर दिया। देन आई हैव चूजन वन
विच वन, कि जहां पे मेरे को 3 डायरेक्शन से एंड ऑल द सीजन मेरे को एयर कंडीशन टेम्परेचर मिल रहा है। यस सर, गो अहेड। तो ऐसे केसेस भी आपके पास आएंगे, खास करके दोस्तों रिश्तेदारों के, कि नहीं मेरे को तो यही कर लेना है। तो अगर यहाँ पर दूसरी बात कि मैंने एनर्जी स्कैनिंग भी किया जो मैं करता हूँ, और मैं आपको उसके ऊपर ले जाऊंगा, तो मैंने ऐसे देखा एनर्जी वाइज तो यहाँ पर कोई भूत प्रेत इत्यादि नेगेटिव एनर्जीज नहीं थी। तो दैट वे इज व्हाट इट वाज क्लियर। तो भाई अब बहुत जिद कर रहे क्लाइंट मेरे दीपक जी कि नहीं मुझे तो सर ये लेनी है प्रॉपर्टी, मुझे और कोई बेटर ऑप्शन ये बजट में या ये कारण से या वो कारण से नहीं मिल रहा है, एंड दिस इज व्हाट आई एम फाइनलाइजिंग। देन ओके गो अहेड, मैंने ले लिया, अब आप करके दो। तो अभी स्टोरी आई तो हमने इस पे वर्कआउट क्या किया, दीपक जी वो मार्क करके बताएंगे जरा मेरा ये एनोटेशन पे क्या वर्कआउट किया। तो ये क्लियर यहाँ कर पे दीजिए, हमने नहीं पहले ये क्लियर कर दीजिए ना आपका ये सारा एनोटेशन में जाइए ना जूम के आपके। यहाँ पे क्लियर, राइट, है ना? ओके कोई नहीं, वेरी यूज्ड फॉर दिस, बट ये क्लियर ऑल। ठीक है, मैं मेरा भी पेन आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को ऐसे पहले तो कट किया, राइट दीपक जी? करेक्ट। तो ये क्या हो गया, हमारी दो प्रॉपर्टी बन गई ना पे। आप लोग जो शायद इसको स्पेस सर्जरी कहते हो, मैं यूजुअली स्पेस सर्जरी बहुत कम अप्लाई करता हूँ, बट जरूर है तो करनी पड़ रही है। तो ये करने से मेजर क्या प्रॉब्लम थी मेरी कि नॉर्थ ईस्ट कट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया स्ट्रक्चरल वास्तु में। समझ में आ जी रहा है सर। सबको? तो ये कट हो गया, और ये कट होने के बाद इसकी हमने पूरी जो रेमेडीज लगानी थी वो हम अभी डिस्कस, डिटेल रेमेडीज नहीं करेंगे दीपक जी, आप आज का वो वाला एक्सपीरियंस पे आ जाइएगा तुरंत, तो वो रेमेडी लगा ली। हाँ, अब ये जो एरिया है बाकी का, वो उनका रूम तो है, बेडरूम तो है, राइट? तो यहाँ पर मिनिमल चीजें कुछ हमने लगाने को दी थी, वो शायद दीपक जी ने लगाई नहीं अभी तक। हाँ, अभी तक लगाई नहीं है। और अब ये जो यहाँ पर लगा दी है हमारी रेमेडीज, एंड यहाँ पर नहीं लगाई। अब ये और इनका 4.2 पे लगा, 4.2 पे भी लगा दिए ब्रह्म स्थान पे। ये इनका बेडरूम है। तो अब आपको स्टोरी बताइए कि यहाँ और यहाँ आपको क्या फील हो रहा है। हाँ, तो जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट ले रहा हूँ, दिन में रात में 12 बजे 1 बजे यहाँ तक मेरे को जो एनर्जी है, बहुत बॉडी में एक लाइटनेस फील हो रही है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा, ऑफिस करने में मन लग रहा है। और यहाँ तक इवन चेस्ट पेन भी नहीं हो रहा, जो कि 4-5 दिन पहले मेरे को कंप्लेन आ रही थी। और जैसे ही मैं यहाँ से ये 2 फुट 3 फुट क्रॉस करके यहाँ पे जाता हूँ, अजीब सी एक हैवीनेस है, और वो सारी चीजें प्रॉब्लम होती बहुत ज्यादा। कल मैंने फील किया, जब मैंने ये फील किया तो मैंने रात में शायद 1 बजे करीब मिश्रा जी को फोन लगाया। उन्होंने मेरे को यहाँ पे धूप और पीले सरसों का छिड़काव करने को कहा, और धूप जला के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने को कहा विद द प्रॉपर एयर टाइट यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि सुबह आप इसको खोल देना। तो सुबह मैंने खोला, और उससे मेरे को काफी चेंज समझ में आया। लेकिन इमीडिएटली अराउंड 8:30 मैंने सर को कॉल किया। मैंने कहा सर ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे खूब अच्छा ब्रीज है, यहाँ पे बहुत ब्रीजिंग वाला फीलिंग आ रही है, और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे लू वाली या सनस्ट्रोक वाली फीलिंग आ रही है। और इतने में मेरे को चेंज समझ में आया। यस सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अब ये इनको इंसिस्ट करके मैंने इसलिए शेयर करवाया, आई नॉट लाइक, एक तो ये भी था कि जो लोग शायद नए जुड़े उनको थोड़ा मैं इम्प्रेस भी कर लूँ इन अ वे, मार्केटिंग इनडायरेक्ट। बट कहने का मतलब कि देर आर एनर्जीज वर्किंग अराउंड यू, मेजर जो मेरा उद्देश्य था। और जो रेमेडीज एनर्जी वास्तु हम अप्लाई कर रहे हैं उससे क्या डिफरेंस इमीडिएट आते हैं, और जब ये लगाए रखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस विल मैनिफेस्ट इनटू मोर मच मोर बेटर रिजल्ट्स। और जब आप इनकी यहाँ की भी हमने इनको रेमेडीज दी है, वो शायद अभी तक अप्लाई नहीं की है, व्हेन ही विल अप्लाई दिस, ये भी इनका जो प्रॉब्लम है वो आई बिलीव इवेंचुअली ठीक हो जाएगा।
समझने वाली दूसरी बात ये है कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। वास्तु तो अपनी जगह हमने बैलेंस किया है कट करके ये वो करके, बट जो एट और अरे नाइन्थ और टेंथ डायरेक्शन है, सारे मुख्य प्रॉब्लम की जड़ वो है जिनको हम इन अ वे देवतास के रूप में अभी 4-5 दिन से समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, सर तो ये अब मतलब मतलब आज से मैं इसमें मान के चलूं कि मेरा जो नॉर्थ ईस्ट का कट था वो है ही नहीं है, ये रादर एक्सटेंशन हो गया सेकंड प्रॉपर्टी में आपकी दो नॉर्थ ईस्ट में। प्रॉपर्टीज है, आपकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक आपका इधर है एक इधर है। सर ये टॉयलेट दूसरे पार्ट है वहां पे नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं है क्या? वहां तो नॉर्थ ईस्ट ही हुआ ना, पर इसका भी मैंने किया कि ये टॉयलेट भी मैंने अल्टीमेटली कट ऑफ कर दिया है, राइट। एक्सटर्नल डिटेक्टर से या इसको अलग ही कर दिया है। अलग ही कर दिया है। फिर बचा ये बेडरूम, अब ये बेडरूम है तो इसका यूज तो कभी करना पड़ेगा ना, और आइडियली ये मास्टर बेडरूम होगा तो बहुत बहुत तो ये सोने के लिए ही यूज करेंगे, ज्यादातर उनका दिन का उपयोग सारा ये वाले जोन में रहेगा। ओके। और सेम मैंने क्या किया, एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा और एक चीज और बता दूं। मैंने क्या किया कि जैसे जिस दिन हाउस वार्मिंग हुआ, हम लोगों का जो बेड का पूजा होता है, जो पंडित जी बेड का पूजा कराते, वो यहाँ पे पूजा उन्होंने कराया। जी वो ओम क्लीम कामदेवाय नमः वाला ब्रूश का कहीं आ रहा था शायद। ठीक है, मैं यहाँ तक सोया, यहाँ से मेरे को चेस्ट पेन आया। ठीक है, चेस्ट पेन के बाद डायरेक्टली मैं अभी जो बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं यहाँ से बैठ के बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, तो मैं मित्र में आ गया, मित्र में रादर यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि ये इतने में जमीन आसमान का अंतर है। जबकि यहाँ पे ब्रह्मा बूस्टर लगा हुआ है अभी, और यहीं पे है, और बाकी टॉयलेट की रेमेडी मैंने ईसीजी आने के बाद लगाई है, ये सारी टॉयलेट की रेमेडी उसके पहले नहीं लगाई थी। तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस मेरे को समझ में आया यहाँ। और मैंने ये ली क्यों प्रॉपर्टी वो भी मैं बता देता हूँ सर। एक तो इस प्रॉपर्टी में मेरा आकर्षण था हो रहा था, एंड सेकंड इज 2019 में जब मेरे फादर यहाँ पे आए थे, एंड आफ्टर दैट वो पास्ड अवे, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को उंगली करके दिखाया था कि यार दीपक, मकान लेना है मेरे से पैसे ले ले, लेकिन यहाँ पे ले ले। इसमें फायदा क्या होता है, यहाँ से लेके सर, यहाँ से ये वाला पूरा पोर्शन मेरे को सन का मिलता है गर्मी में जी और ठंड में। तो ये पूरी सनलाइट, और मेरे को पता नहीं सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, मैं पर्दे लगाना पसंद नहीं करता था। जी। तो देखो रहता है, और कई बार जैसे आप एस्ट्रो वास्तु करोगे ना, तो उसमें आप कहते हो यू डोंट सिलेक्ट अ प्रॉपर्टी। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने क्लाइंट को, प्रॉपर्टी सिलेक्ट्स यू। और ये फैक्ट है, एंड आप प्लान नहीं करते। अच्छा, ज्यादा मैंने जब सोच विचार किया तो मिश्रा जी का मेरा का कहना सिर्फ एक था मेरे को कि यार भाई, तू ही सब कर लेगा तो परमात्मा क्या करेगा, सब कुछ कर लिया, अब छोड़ दे तू सब पे। एग्जैक्टली वो तो मैंने D1 से कह रहा हूँ दैट वी कैन डू द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स। वी कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट, अगर आपके इसमें है, कर्म में है। ठीक है, वो बस वो जी सब सर। बात की है, बट ये रेफरेंस मेरा आपको इसलिए याद आया क्योंकि एनर्जीज की बात चल रही थी, देवतास के एनर्जी फील्ड की बात चल रही थी। और ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, मेरे क्लाइंट है इन अ वे, और क्वाइट गुड फ्रेंडली है। और वो वजह कि उनके घर भी ऐसा ही हुआ था, सिमिलर काइंड ऑफ केस, कि एक ही एरिया में हमने रेमेडीज लगाई थी, एक कुछ उनका एरिया हमने फॉर सम रीजन छोड़ दिया था। तो वो भी ऐसे ही बोले थे कि गांधी, वो मतलब गांधी कहते हैं मुझे, प्रीतेश नहीं, मतलब गांधी यार ऐसा हो रहा है कि जैसे गर्मी में एसी वाले चिल रूम में बैठे हैं और बाहर जा रहे हैं तो कैसी गर्मी लग रही है, तो यहाँ से वहां जाने में ऐसी फील हो रही है। तो ये होता है, ये एनर्जीज का कमाल है। जी सर, आई थिंक आई हैव स्टॉप्ड इट। Yeah, thank you so much Deepak ji for sharing this, and okay, और कोई डाउट क्वेश्चन किसी को हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वी कैन डिस्कस। और मंडे से हमारी एक नई एनर्जी वास्तु की एक नई विंग पे हम और पढ़ाई करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें अभी जानना बाकी है आप लोगों को। आई बिलीव आई एम जस्टिफाइड विद दिस, आपको मतलब सही ज्ञान दे पा रहा हूँ मैं।
with what? नहीं सर, एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, सही है जहाँ सर। पे आप 2 दिन में आप 16 देवता करने वाले थे, 32 देवता करने वाले थे, जहाँ पे 7 दिन लग गए, तो काफी डिटेल हो गई, काफी डिटेल। मतलब अगर मैं तो बहुत ज्यादा याद रखता हूँ, और क्लास के कोर्स के भी रिपीट नहीं, बट बहुत कुछ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो चुका है। थैंक यू। वो ये मेरा वही है कि आई वांट टू मेक इट द बेस्ट वे फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपको सही एनर्जी वास्तु आपको यूज करना है, तो एनर्जीज को जानो। आई वुड हैव डन इट इन 2 और मैक्सिमम 3 डेज में भी मैं कर लेता है इसको आराम से, बट मतलब नहीं बनता। वो ऐसे ऑलरेडी यूट्यूब पर काफी लोगों ने चैनल्स और वीडियोस बनाकर रखे, आप वहां जाकर भी वो वीडियोस देख सकते हो अगर चाहो तो, बट दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एनीवेज ये था। डाउट क्वेश्चन हो तो आप Excuse me? पूछ सकते हो, अदरवाइज वी लैंड दिस। हाँ जी। Excuse me? सर, ये एनर्जी चेक का आप एक भवन का ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन क्लास ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। सब काफी लोगों ने ये किया है रिक्वेस्ट, तो मैं सोचता हूँ कुछ आई डू ट्राई, कुछ हो सकता है तो। हम सब एक दूसरे को मिल भी पाएंगे। या मेरा, अगर मैं ये करता हूँ, आई एम नॉट श्योर, अभी भी मैंने मन नहीं बनाया है, बट अगर मैं करूँगा तो आई विल मेक श्योर दैट आई गिव यू द रियल एक्सपीरियंस ऑफ 9th डायरेक्शन, 10th डायरेक्शन, कॉस्मिक एनर्जी एंड भूलोक एनर्जी, जिसको जियोपैथिक स्ट्रेस भी कहते हो आप। And if possible, and if I am allowed, I'll give you the experience of negative entities also, कि उनको कैसे परखा जाए और कैसे दूर रहा जाए उनसे। ठीक है, that also I'll try if I am। सर, वो एनर्जी चेक करना आप कितना भी ऑनलाइन सिखाओगे, लेकिन जब तक वो आप रूबरू नहीं सिखाओगे तो ऑनलाइन तो क्या, I will Very can true. the technique of how to, मैं उसका मेथड स्टेप बता सकता हूँ, बट वो एक फील करने वाली बात है, महसूस करने यस वाली सर, बात। यस सर। So I'll try सर that। हम ऑफलाइन प्लीज कीजिए, हम भी ऑल आर हर रोज याद करवा देंगे हम आपको। आपका मन बन जाएगा। यस सर, यस मैम, यस मैम। ऑफलाइन के लिए आप सोच के जल्दी से टाइम भी दे दीजिए, डेट भी दे दीजिए, जिससे बाहर से आने वाले को रिजर्वेशन करना हो तो वो भी इजीली कर सके, क्योंकि मार्च में फिर छुट्टियां चालू हो जाएगी तो रिजर्वेशन के भी इश्यूज रहेंगे। ऑफलाइन हम करेंगे भी, अगर अगर सपोज करेंगे भी तो उसके 2 स्टेजेस है। आई जस्ट देखो, जो फैक्ट है वो मैं अभी से बता, आई डोंट वांट एनीबॉडी कि भाई आप एक बड़ी एक होप या उमंग लेकर आओ एंड एक डिससेटिस्फेक्शन हो, जो काफी कोर्सेज में मुझे हुई है। आई डोंट वांट यू ऑल टू गो थ्रू ऑल दैट थ्रू मी एंड आई बिकम अ मीन्स ऑफ दैट। बट इसके 2 लेवल्स है ऑफलाइन का, अगर आप बोल रहे हो ना। एक होता है एनर्जी डिटेक्शन यूजिंग द टूल्स मतलब as of today I feel 3 things are very effective. The least in the list, उसमें नंबर 3 पर जो है लास्ट वन, दैट इज पेंडुलम। ठीक है, नंबर 2 पर है लैकर है, और नंबर 1 एलरोड्स है। बट एलरोड्स अगेन जो मार्केट में मिलते हैं, वो एलरोड्स सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मार्केट में मिल रहे इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस, बट उसका एक सही मापदंड है, डायमेंशन है, और वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो आई वुड, अगर मैं फिजिकल करा रहा हूँ क्लास इन ऑफलाइन, तो आई वुड गेट दैट बिग एलरोड। पेंडुलम तो है ही है, लैकर एक अपने आप में एक अलग विषय है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज ऑल ऑफ यू। हालांकि बहुत एक्यूरेट है वो डिवाइस, बट वो कंफ्यूजन और ज़्यादा एक दिन में होगा नहीं वो एक लैकर का। तो एल रोड आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि उसको ऐसे भी नंबर 1 पर मेरा ये रहता है, क्योंकि उससे आप इमीडिएट, बट वो जो बनेंगे वो बहुत बड़े बनेंगे। आई डोंट नो आप उसको अपने रिस्पेक्टिव घर कैसे ले जाओगे, जहाँ पर भी हम एक लगे कि वो दीस आर नॉट 1-1 फुट के नहीं है, ये 2 फुट 2.25 फुट के आएंगे एल रोड्स बड़े। और एक अगर आप जब भी करना भी है फिजिकल ऑफलाइन क्लास, तो मेक श्योर थोड़ा आप आपके रिस्ट वगैरह को अभी से थोड़ा हल्का एक्सरसाइज दे दो। दे आर बिट हैवी टू हैंडल, एंड हैवी तो है, पर जब वो एनर्जी के साथ कनेक्ट होके आपको रिजल्ट बताएंगे ना,
आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप गन फायर करते हो तो आपका हैंड कैसे वो रिकॉइल करता है, सो सिमिलर थिंग आपको वो फील होगी। एंड आई ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से, आई विल मेक श्योर कि आप सबको वो एक्सपीरियंस हो इफ आई एम डूइंग दिस। तो ये गोल है। ये अगेन लेवल 1 हो गया। आई विल मेक दिस वेरी, अगर लेवल 2 मतलब उससे भी ऊपर एनर्जी डिटेक्शन में जाना है तो दैट इज क्वाइटली डिपेंडेंट ऑन सात्विकता। एटलीस्ट 3 महीने का सात्विकता का अध्ययन करोगे, then you will become eligible for this, and you don't need any tool or anything for एनर्जी डिटेक्शन। और इसके कुछ बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, और वो 3 महीने अगर आप में से कोई एलिजिबल हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है ये करने को, एंड इफ एट ऑल कभी मुझे परमिशन मिली कि आई कैन शेयर दैट विथ यू, वो 3 महीने साथ में मुझे भी फिर से ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए। ऑन अदर हैंड आपको वहां पर जहां पर आपको हियर आई ऑल्सो हैव टू डू दैट नित्य कर्म डेली, देन आई विल बी एबल टू शेयर दिस टेक्निक विथ यू, अदरवाइज नॉट। बट दिस इज द फैक्ट जो मैंने बता दिया। आई डोंट वांट एनीबॉडी ऑफ यू टू गेट डिसअपॉइंटेड कि अभी आप एक्साइटेड हो कि इन पर्सन कराओ आप, पर आप आकर बोलो कि आपने तो ये कराया ही नहीं। तो दिस इज जो ट्रांसपेरेंट है, मैंने बता दिया। सर इसे गुरु मंत्र जैसा समझ सकते हैं? इन अ वे यस, बट मैं ये दावे नहीं करता बड़े बड़े। और देखो इसमें भी आप ये कर लो 3 महीने सात्विकता का पालन, बट आई विल नॉट गिव यू 100% एश्योरिटी दैट आफ्टर दैट यू विल बी रेडी टू गेट दिस। मे बी वो एक्सटेंशन भी होना, वो पर्सन टू पर्सन एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। जिसको तैयार होना है तो वो 21 दिन में भी हो जाए। हाँ, वो और काफी क्वालिफाई इसके साथ क्वालिफिकेशन चाहिए। साधनाएं करनी पड़ेगी आपको। सात्विकता में आहार का कंट्रोल, कुछ मंत्र, प्राणायाम और ब्रह्मचार्य, ये सब उसके रूल्स है। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। नंबर 2, नंबर 1 इज क्वाइट इजी फॉर यू, बट नंबर 1 भी अगर हम कर रहे हैं इन पर्सन, जो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। बट इसके लिए भी मैं कुछ मेरे प्रोटोकॉल्स बनाऊंगा जो वो फॉलो करेंगे, उनको ही ये सही से इफेक्टिवली काम आएगा। जब आप वो बड़े वाले एलरोड लेकर भी आप एनर्जी स्कैन करोगे, यू आर सिंकिंग विथ दिस एनर्जी। जैसे आपने ये अभी अवतार आई थी, आपने यहाँ से कितने लोगों ने ये मूवी देखी है अवतार? हाउ मेनी ऑफ यू? मुझे मूवीज का बड़ा शौक है बाय द वे। अभी मुझे टाइम नहीं होता, बट आई लाइक मूवीज। अवतार देखी है सबने? पार्ट 1 तो देखी होगी। हाँ सर देखिए। मुझे बहुत वो इम्प्रेसिव लगा कि वो जब वो या ड्रैगन चलाते ना तो अपनी चोटी कनेक्ट कर देता है, सो दैट वो घोड़ा उसकी मन के कमांड्स को सुने या फॉलो करे। तो सेम थिंग इज विथ योर टूल्स, आप जो एलरोड वगैरह, कि जब आप एनर्जी से सिंकअप होते हो, वो एक अलग लेवल पर आपको ले जाकर सामने से बताएगी कि दिस इज वेयर यू हैव टू एनालाइज एंड पुट योर दिस पर्टिकुलर रेमेडी। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? सर थर्ड नहीं नंबर सर, प्रेफरेंस हाँ में थर्ड नंबर नहीं सर, जब प्रोफेशनली जाना है तो कुछ भी कर सकते। हाँ, मतलब अगर ये नंबर 2 में आपको जाना भी है देन इट इज टाइम। पहले आप ये तो कर ही लो, कुछ महीने आप इसको प्रैक्टिस करोगे, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। और ये मैंने लेवल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट बिलीव इन दैट थियरी कि भाई बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, प्रो लेवल, ये सब नहीं होता। जो था मैंने ट्रांसपेरेंट बता दिया, बिकॉज इट इज अ रूल और नियम, जहाँ पर मैं इसका कोई शॉर्टकट बना ही नहीं सकता चाह कर भी। मैं पैसे बना के नहीं कर सकता हूँ कि भाई आप 2 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको ये 10 दिन में सिखा दूंगा। आई कैन नॉट डू दैट, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। सर 3 दिन का ये होता है प्रैक्टिकल 3 दिन का। कौन सा? 3-3.5 लाख में आपको लोग कराते हैं इंडस्ट्रियल, हाँ इंडस्ट्रियल वास्तव 3 दिन का है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने कहीं तो अभी पढ़ा था ये
सिद्धि योग और सिद्धि वास्तु और ये सब कराते हैं लोग, क्या क्या नाम देकर कि आपके चक्रा बैलेंस कर देंगे, आपके चक्रा एक्टिवेट कर देंगे, प्राणायाम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। चक्रा बैलेंसिंग, आप में से जो लोग अगर एनर्जी साइंस में है, इस पे मिश्रा जी बहुत एग्री करेंगे, पीएन मिश्रा साहब, और रेकी वगैरह जो करते हैं जैसे सीमा जी है, ये इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। बड़े बड़े महात्मा लोग भी काफी सिद्धियों के बाद वो क्वालिफाई करते हैं कि आपके चक्रा बैलेंस कर लिया, राइट। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कुछ कोर्सेस में कि हम आपको एक सीडी देंगे या ये MP3 देंगे जो म्यूजिक चला के आपके चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। आई मीन हाउ इज दैट पॉसिबल? और अपने बैलेंस करने लोग, वो भी बहुत बड़ी बात है, किसी के तो करना बात की बात है। मतलब there is nothing funnier than that for me. नहीं, दिस इज टफ जॉब है ये। ठीक है, तो ये अगर ईश्वर की कृपा और गुरु इच्छा रही तो हम करेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट डू। जी शांत है, क्या बात है आज? नहीं शांत नहीं हूँ एक्चुअली। मैं आज तबीयत में ठीक है नहीं, पूरा फीवर और बॉडी एक हो रही है, लेकिन फिर भी सुन रहा हूँ मैं, मजा आ रहा है। नहीं सर, आपको अगर है तो आप वेट कर लो, आप आराम कर लो। नहीं सर, अच्छा लग रहा है। आजकल तो मार्केट में सर बाढ़ आई हुई है ना, कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए 3 दिन में 7 दिन में, है ना, इनलाइटमेंट के लिए जगा देते हैं। बताओ मिश्रा जी, आपको हंसी नहीं आती सर ये सुनकर और देखकर? अब तो ये आपको दीपक जी बताएंगे मैं क्या बोलता हूँ। इनलाइटमेंट कराने के लिए 7 दिन में 11 दिन में इनलाइटमेंट करा देते हैं वो लोग, चक्रा बैलेंसिंग करा देते हैं, चक्रा एक्टिवेट करा देते हैं वो लोग। मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है, बहुत हंसी भी आती है। सर थर्ड आई एक्टिवेट कराने वाला नहीं है कोई? दीपक जी के एक कलीग हैं, दीपक मिश्रा जी के एक कलीग हैं जो कनाडा में हैं जी। वो बता रही थी हमसे कि दिल्ली में एक है जो कि वो 15,000 रुपये लेते हैं और कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं। जाओ जगा लो, 15,000 रुपये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है सर, मुझे भी बोलना सर, मैं भी आ जाऊँ। हाँ, तो मैंने बोला कि तुम जगा लो, तुम्हारा जग जाए तो मुझे बताना, मैं भी आ जाऊंगा। जादू की छड़ी होती है शायद उनके पास। एक मिनट, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, मैं तो इसको बताऊंगा। एक सेकेंड। सो मैं